أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف
الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े में हैं? आज का रोज़ा कैसा गुजर रहा है? जनाब, आज 26वां रोज़ा है और आज रात जो है वो रात लगेगी जिसके बारे में, जिस तारीख़ के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही लोगों को लगता है कि आज की रात शब कदर होगी। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें आखिरी अशरे की हर ताक रात को ढूंढने के लिए बोला है कि शब कदर हो इसमें और तुम मुझसे सारी रात मांगा करो, मगर आज की रात लोग सबसे ज़्यादा इबादतें भी कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं। बहुत बड़ी रात है और इस रात का इंतज़ार हम लोग पूरा साल करते हैं। आपको पता है आज की रात ही क़याम पाकिस्तान का दिन है एक्चुअली। तो हम आज की रात के बारे में बात करेंगे, क़याम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। आज 27वीं की शब के हवाले से बात करेंगे क्योंकि बहुत अहम रात है। इसके अलावा मैं आज बात करने वाली हूँ पाकिस्तान की रूहानी हैसियत के हवाले से। जनाब, पाकिस्तान जो है वो अल्लाह वालों से भरा हुआ है। इसमें अल्लाह ताला के जो है वो मशीयत के राज़ों से भी ये भरा हुआ है। ये सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं जोग्राफिक इसकी अहमियत नहीं है, इसकी और भी ऐसी अहमियत है इस मुल्क की, इस लैंड की, इस ज़मीन की कि सारी दुनिया जो है ख़ास तौर पे जिसे कहते हैं हम यहूदी लॉबी जिसे कहेंगे, वो पाकिस्तान के पीछे पड़ी रहती है और हम दुश्मनों की आंखों में, कुफ़ार की आंखों में बहुत ज़्यादा खटकते हैं हम पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे मुल्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और एक रूहानी हैसियत भी है। अच्छा, क़याम पाकिस्तान के दौरान जो जद्दोजहद हुई, जो जज्बा था हमारे मुल्क के लोगों का, जैसे लोग हमारे हिजरत करने वाले जो जिस तरीके से मुश्किलों के साथ, तकलीफ़ों के साथ यहाँ पर आए, उनको तो हम ख़राज तहसीन पेश करते ही हैं हमेशा से अपने मुहाजिरीन को। मगर इसके साथ साथ जो रूहानी वाक़यात पेश आए पाकिस्तान के क़याम के दौरान, उसके बारे में भी आज हम ज़िक्र करेंगे। जो हमारे लीडर्स थे, जैसे कि हम जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से बात करते हैं, और मैं आज बात करूंगी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ इकबाल के बारे में। इल्लामा इकबाल जो थे वो एक रूहानी शख्सियत थे और उनकी शायरी जो थी वो बहुत ज़्यादा रूहानी हैसियत हासिल थी उसको। कहा यह जाता था जो हज़रत इल्लामा इकबाल के साथ जो उनके वर्कर होते थे, जो उनकी मदद कराते थे, उनके हाउस हेल्पर थे, वही कहते थे कि जब इकबाल अपनी शायरी करते थे तो वो इस कैफियत में चले जाते थे कि उनकी पूरी कमीज़ भीग जाती थी और मैं वो निचोड़ता था और फिर वो धूप में लटकाता था। इस तरह की बातें हम लोग तारीख़ से सुनते हैं इल्लामा इकबाल के हवाले से और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। और ये भी है बात हमें पता कि क़यामत से पहले जो है जो पूरी एक पट्टी होगी जिससे मुसलमान निकलेगा और कुफ़ार के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और वो जंग लड़ी जाएगी इमाम मेहदी की और दज्जाल की, उसमें भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो इसीलिए
पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी इसके क़याम में आते हुए, और पाकिस्तान जो है वो आलम इस्लाम को लीड करने के लिए सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाता रहा है। अच्छा, ये तमाम वाक़यात और हक़ाइक़ की निशानियाँ बता रही हैं पाकिस्तान एक ज़बरदस्त रूहानी हैसियत रखता है। हमारी फ़ौज को ही आप देख लीजिए कि क्या जज्बा शहादत इन लोगों को मिला है। मतलब निशाना हैदर से देख लीजिए कि कितने लोगों को मिला और किस किस तरीके से हमारे फ़ौजियों ने जो है वो अपने बहादुरी का मुज़ाहिरा करते रहे, साल ब साल वो बहादुरी का मुज़ाहिरा करते रहे। इसके अलावा सबसे बढ़कर पाकिस्तानियों को जो है वो बेपना बेलौस खिदमत करने का जज्बा कैसा है और क्या है, ये तो हमें कोरोना के टाइम्स में पता चला। और सिर्फ कोरोना के टाइम्स में नहीं, जब हमारे पास अर्थक्वेक आया था हमारे शुमाली इलाकों में, उस वक्त एक एक घर से, मुझे खुद याद है कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और रमज़ान का महीना था जब मुजफ्फराबाद के ज़लज़ले की मैं बात कर रही हूँ, बहुत छोटी थी, और जब अफ्तार होती थी ना तो मेरे मुँह में ऐसे निवाला नहीं जाता था। और मैं इतनी छोटी थी उस वक्त, मुझे लगता है कि बच्चों को इतनी हिस्स नहीं होती होगी शायद, मगर वो निवाला जाने से पहले ना वो सारे लोग आ रहे होते थे जहन में जो कि हम टीवी में देख रहे होते थे, वो बच्चे जो बिलबिला रहे होते थे भूख से, वो जो मेरे पाकिस्तानी मलबे के तले दबे होते थे। और आप यकीन करें कि मैं उस उम्र में अपनी एक इनफरादी बात बता रही हूँ, एक ज़ाती बात बता रही हूँ कि उस उम्र में अपने भाई के साथ जाके मैं जो है वो बोरियां पकड़ पकड़ के और उनके लिए राशन बैग्स बनाती थी। और एक्सपो सेंटर कराची में वो सारा लगा था कि पूरे शहरी जो है वहाँ पे जमा थे और जो ज़लज़ला से मुतासिर लोग थे उनकी खिदमत करते थे। यही हमने देखा कि जब बारिशें हुई और पूरे कराची जो है वो सैलाब से भर गया, एक एक शख्स, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, चाहे उसके पास वसाइल हो या ना हो, अपने घरों से निकला और अपनी बसात में रहते हुए जितना उससे हो सका उसने अगले की मदद की। ये है पाकिस्तानियों का जज्बा, ये है पाकिस्तानियों का खून। जनाब, हम अगर किसी को तकलीफ़ में देख लें तो हमसे दो पल नहीं रहा जाता। आपस के लड़ाई झगड़े, आपस में सियासी इख्तलाफात जो हैं वो अलग हैं, मगर जब हम देखते हैं कि कोई बैरूनी ताकत जो है वो हमारे ख़िलाफ़ आके खड़ी हो गई है, या बैरूनी ताकत जो है वो हमें आपस में भिड़वाने की कोशिश कर रही है या हमारा मुल्क ख़राब करने की कोशिश कर रही है, तो हम सब यकजा हो जाते हैं और हम सब एक हो जाते हैं। ये तारीख़ ने हमें दिखाया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि कोरोना के टाइम्स में मैंने ये भी देखा कि क्या कहते हैं, जब जिसे कहते हैं कि रोज़ी सबकी बंद हो गई थी, कहने को सबकी रोज़ी बंद हो गई थी और हर इंसान अपने घर पे बैठा हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, माँ बाप नहीं कमा सकते थे उस वक्त। मगर उस वक्त भी अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लवाजमात के साथ खाने खिला रहे थे, बेहतरीन कपड़ा हम पहन रहे थे, कोई भी शख्स पाकिस्तान में भूखा नहीं सोया, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं नाफिज हो गई कि अल्लाह माफ़ करे कि लोग जो हैं वो मरने को हैं या रोड पर आ गए हैं, जो चीज़ हमने बाकी मुल्कों में देखी भी। तो इसी हवाले से मैं कहूँगी कि देखिए, अल्लाह ताला ने हमारी कई कई वक्तों पे बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी मदद भी की है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ऐसी रूहानी जिसे कहते हैं शख्सियात हैं, ऐसे रूहानी मज़ारात हैं कि जिनके ज़रिए फैज़याब जो है वो आज सारी दुनिया के लोग पाकिस्तान आते हैं और वहाँ से फैज़याब होके जाते हैं। आप मुल्तान को देख लीजिए, आप पंजाब को देख लीजिए, आप दाता साहब को देख लीजिए, आप हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी को देख लीजिए कि जिनके बारे में कहा जाता है कि हर दूसरे दिन जनाब एक खबर आती है कि पाकिस्तान में तो कराची में तो सुनामी आया ही आया और इस साहिली पट्टी बर्बाद हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और डिफेंस के लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे डिफेंस कराची का वो इलाका है जो साहिली पट्टी पे लगता है, मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो कि कराची में नहीं रहते, तो वो सारे डर के बैठ जाते हैं। मगर कहा यह जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी क्योंकि वहाँ पे जो है वो मदफून है और वहाँ उनका मज़ार शरीफ है, तो इसकी बरकत से जो है वो पूरा शहर बच जाता है और पूरा मुल्क बच जाता है। हमारे उलमा कराम आज हमारे साथ होंगे और ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं जो कि तारीख़ में लिखे हुए हैं, लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं जो कि जनाब कायदे आज़म के साथ पेश आए, हज़रत इल्लामा इकबाल के साथ पेश आए। पाकिस्तान के क़याम के वक्त इसकी रूहानी क्या हैसियत है और इस मुल्क को बनाने के लिए अल्लाह पाक का कितना करम रहा है हमारे साथ, ये इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि आज हमारा मौजू जो है वो 27वीं शब है और क़याम पाकिस्तान है। बहुत इंटरेस्टिंग आज होने वाली है हमारी नशरियात, हमारे साथ रहेगा। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, इंशाल्लाह वापस आएंगे बरकते रमज़ान में।
कहीं पानी बरसता है, कहीं कोई तरसता है। समंदर में तो बेशुमार कतरे होते हैं, लेकिन कतरे में भी तो समंदर होता है। ज़िम्मेदार शहरियों की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम पानी बचाएं, पाकिस्तान के वसाइल को संभालें और इनको सब के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल करें। ये हिसार फाउंडेशन का नस्ब ऐन है। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। शुरू करते हैं एक नेकी। जनाब, हिसार फाउंडेशन के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि हिसार फाउंडेशन पानी, खुराक और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक गैर सरकारी रज़ाकाराना और फलाही इदारा है जो कि 2003 में कायम किया गया था। सेक्शन 42 के तहत हिसार का ख्याल है कि पानी हर एक की ज़िम्मेदारी है और अगर हम मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटना चाहते हैं तो हमें पानी इस्तेमाल करने में भी ध्यान करना होगा और इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ के तरीके को बदलना होगा। जनाब, इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं सीमी कमाल साहिबा जो कि CEO चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन है और तौफीक पाशा साहब भी जो कि बोर्ड मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया नशियात में मदऊ होने का। सीमी साहिबा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि माहौलियाती तब्दीली से पानी पर क्या असर हो रहे हैं? आपने देखा है कि हमारे शहर में आज कितनी शदीद गर्मी है। बिल्कुल। और इस पूरे इलाके में कितनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। हमें ये बताया जा रहा है कि साल के इस हिस्से में जब से रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं इतनी शदीद गर्मी नहीं पड़ी। ये क्या है? ये माहौल की तब्दीली है जी। और इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछली सदी में जो सब कुछ कसाफत और गलासत हम एटमॉस्फेयर में फेंक रहे थे, ठीक है, उसके नतीजे में अब उसके असरात मुरतब हो रहे हैं और वो असरात सबसे ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं पानी पे। इसका मतलब है कि जो हमारे समंदर हैं उसके अंदर जो समंदर के अंदर जो गल्फ़ स्ट्रीम्स वगैरह हैं, जिस तरह से पानी अब एटमॉस्फेयर में फ़िज़ा में पाया जा रहा है, जिस तरह से बारिशें हो रही हैं या ना हो रही हैं, सब कुछ बदल रहा है, बर्फ़ानी तूदे पिघल रहे हैं। उसके नतीजे में जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो एक समझ लीजिए मुस्तकिल तब्दीली आने वाली है, उसको समझने के लिए पानी की हरकत को समझना बहुत ज़रूरी है। सही। और ये इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस पे ज़्यादा सोच रहे हैं और हमारा काम यही है हिसार फाउंडेशन में कि हम लोगों तक आगाही पहुंचाएं और सिर्फ उनको ये ना बताएं कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें ये भी बताएं कि उनको अपनी ज़िंदगी में अब क्या तब्दीलियाँ लानी है, मामूलात में क्या तब्दीलियाँ। जिस तरह से अब तक हम जी रहे हैं अब आगे ऐसा नहीं होगा। अच्छा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम समझेंगे भी अपनी इस नशियात में। मैं आपसे अगला सवाल ये भी करूँगी कि हमें क्या क्या इसके लिए चेंजेस अपनी लाइफ में करनी चाहिए। पाशा साहब, ये बताइएगा कि इन तब्दीलियों के ज़रिए बागबानी और काश्तकारी पे क्या असर पड़ रहा है?
देखें, हमें ये समझना पड़ता है कि हम जब कहते हैं कि ये गंदम का सीज़न है, ये फूल गेंदे का सीज़न है, ये गुलाब का सीज़न है, तो सीज़न क्या चीज़ होती है? सीज़न दिन के घंटे यानी दिन और रात कितना तवील होते हैं और उनकी टेम्परेचर्स क्या होते हैं, ये इफ़ेक्ट करती है चीज़ों की ग्रोथ को। कुछ सही है। बीज ऐसा होता है जिसको थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए जिससे वो अपना पौधा ग्रो करेगा। सही। कुछ बीज ऐसा होता है जिसको सख्त गर्मी की ज़रूरत होती है, उससे पहले वो बीज से पौधा निकलता नहीं है। इस वक्त ये हो रहा है कि क्योंकि गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं, सर्दियाँ कम होती जा रही हैं, शॉर्टर होती जा रही हैं, टेम्परेचर्स भी अब हमारे यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ रही है जितनी पहले पड़ती थी और गर्मी शदीद होती जा रही है। तो इनसे जो पौधों की ग्रोथ की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से फसलें कमज़ोर होती हैं, सही टाइम पर निकलती नहीं हैं, सही पकती नहीं हैं। जो उनकी जो यील्ड है, एक दरख्त ने या एक पौधे ने जितना दाना देना है अब वो कम दे रहा है और उस तरह नहीं दे रहा है। इस साल हमारे यहाँ पाकिस्तान में गंदम की फसल पर भी असर हुए हैं, फलों के ऊपर हमारे यहाँ असर हुए हैं। अब आप देखेंगे आम का भी सीज़न आ रहा है, आम पे बहुत ज़्यादा असर सही, हुआ है। सही। तो हर किस्म की जो चीज़ उग रही है उस पे इनके असरात होते हैं। और फिर पानी को भी आप देखें, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो झील का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर जो मखलूक रह रही है उसको असर होगा, जो हवा में जो मखलूक है उसको भी असर होगा। तो ये जो टेम्परेचर है अर्थ का, इससे हर चीज़ को असर होगा और फूड पे, हमारी खुराक पे बहुत बड़ा असर होगा। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्लाइमेट इमरजेंसी के हिसाब से, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, वो है फूड सिक्योरिटी। सही है। अच्छा, इसकी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इससे चेंज होती है देखिए, क्लाइमेट की वजह होगी, से? बिल्कुल होगी। जैसे गंदम के दाने को सही तौर पे पकने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है या उसकी जो शुरू की इब्तदाई ग्रोथ है, क्योंकि हम गंदम लगाते सर्दियों में हैं और वो पकती सख्त गर्मी में है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, है? ऐसा ही है। अगर वो सर्दी सही तरह से नहीं पड़ी, उसकी ग्रोथ सही नहीं हुई, तो वो दाना क्या सही बनाएगा? सही बात है। तो ये तो ठीक, फूड पर तो बहुत बड़ा असर है ठीक इसका। ठीक ठीक। अच्छा, ये भी सुना है हमने कि सैलाब और कहत जो है वो अब नसीब बन चुका है पाकिस्तान का, हर साल सुनते हैं, इसमें कितनी हकीकत देखें, है? ये तो है, हम देख रहे हैं हमारे यहाँ बारिशों के पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। अच्छा, एक सैलाब वो भी आता है जब हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जब बारिशें बहुत ज़्यादा, अच्छा कुछ इलाकों में बारिशें कम हो रही हैं और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो कुछ हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे पिछले कुछ सालों से चित्राल वगैरह में एक तो दरख्त कटे हैं और फिर बहुत सख्त बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उनसे उन एरियाज़ में और डाउन स्ट्रीम में सैलाब आते हैं। तो सैलाब और कहर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी किस्मत है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो हमें बहुत ख्याल करना होगा अपने माहौल के हवाले बिल्कुल। से और अपनी लाइफ में डेली चेंजेस जी, बिल्कुल। लेकर आनी होंगी, क्योंकि कतरा कतरा मिलके ही समंदर बनता है। जी, बिल्कुल। एक एक घर के अंदर चेंजेस आएंगी तो फिर पूरे मुआशरे के अंदर ये जी, तब्दीली घर के अंदर भी आना है और रियासत के लेवल में भी। बिल्कुल, पूरे मुआशरे में, पूरे पूरी रियासत मुआशरे के में। लेवल पे। बिल्कुल। सिमी साहब, ये बताइएगा कि अगर ये सब कुछ होता है, ये इमरजेंसी हमारी लग जाती है क्लाइमेट की, तो इसमें गुर्बत के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा पाकिस्तान में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पहले से एक गरीब मुल्क है, बहुत बिल्कुल, गरीब मुल्क है। बिल्कुल। अभी हमने कोविड में देखा है कि हमारे वो लोग जो कि एक इनकम लेवल से नीचे हैं, उनके ऊपर क्या असरात हुए हैं। तो जब भी कोई मनफी असरात हमारे इकॉनमी में पैदा होते हैं, तो सबसे पहले जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो जाता है। बिल्कुल और ऐसा एक ही तो इस वक्त हमने देखा है कि पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं जो इतने अमीर हो गए हैं कि वो हर चीज़ खरीद सकते हैं। बिल्कुल ओके? ऐसा ही है। कोई 80 के करीब ऐसे लोग हैं जो यहाँ की जितने मुल्क हैं उससे ज़्यादा अमीर हैं। बिल्कुल। ठीक है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत बिल्कुल, कुछ है उनके बिल्कुल, पास। बिल्कुल। और वो लोग जिनके पास बहुत कुछ होता है, उनको माहौलियात की कोई परवाह कोई नहीं परवाह नहीं होती। उनको पानी की कोई परवाह नहीं है। उन्हें नहीं, वो ये नहीं सोचते कि हमारे जो हम इकदाम ले रहे हैं उससे दूसरी हमारी नस्लों पे और दूसरे लोगों पे क्या असर होगा। आने वालों पे क्या असर? तो अब ये देखिए, अभी जब भी पाशा ने बात की कहत साली की और सैलाब की, और इसके नतीजे में सबसे पहले नकल मकानी होगी, जो साइंसदान हैं वो ये देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में नकल मकानी हो रही है
होती रही है पिछले कुछ सालों से, लेकिन हम क्योंकि उसको सही तरह से हम तहकीक नहीं कर रहे तो वो अभी हमारे सामने इस तरह से खुल के नहीं आई है। आपने देखा था कि इंडिया में जो काश्तकार हैं वो कोविड के ज़माने में भी निकले हुए थे बिल्कुल सड़कों पे, बिल्कुल, जी जी जी, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो बेकार हो गई थी। बिल्कुल। इसी तरह से पिछले साल हमने भी देखा है कि यहाँ पे जब राइपनिंग पहले शुरू हो गई सिंध में तो बहुत कटाई भी जल्दी शुरू हो गई और उसके भी असरात हुए। तो अब ये है कि जो गरीब है वो कहाँ जाए, बिल्कुल, और वो क्या करे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं ख़ास तौर पे वो जो देही इलाकों में रहते हैं उनका जो जो कुदरत का निज़ाम है उसके साथ उनका बहुत करीबी रब्ता होता है और उसका जो रिदम और पैटर्न होता है वो उसी के साथ जीते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो राब्ते टूट रहे हैं। वहाँ पे अगर पानी का छोटा सा ज़ख़ीरा है और वो अगर सूख जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे। कभी कभी उस छोटे ज़ख़ीरे से ही काश्तकारी भी होती है, वही पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, वही घरेलू इस्तेमाल में आता है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर रियासत को चाहिए कि सारे काम छोड़ दें, सिर्फ इस पे अपनी तवज्जो लेकर आए। और फिर हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, जाहिर है जब आबादी बढ़ेगी तो फ़ीकस पानी भी कम होगा। लेकिन मसला सिर्फ इतना आसान नहीं है, सिर्फ फ़ीकस पानी का नहीं है। बात यह है कि जो भी कोई मुल्क है उसमें पानी का इस्तेमाल क्या है। हमारा तो मुल्क, हम तो काश्तकारी पे जीते हैं ना, हमारा जो है वो कोई सनती मुल्क तो नहीं है अभी। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ 97% जो हमारे पास पानी है वो काश्तकारी में इस्तेमाल होता है, ज़राअत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हम उस पानी को उसको कम इस्तेमाल करें लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल करें, उससे हम ज़्यादा पैदावार लें और उससे हम अपनी जो बढ़ती हुई जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम किस तरह से खिलाए पिलाएंगे। तो ये सारे काम हमें साथ साथ करने हैं। इमरजेंसी यहाँ आ गई है, मौसमियाती तब्दीली की इमरजेंसी हमारे ऊपर आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये 20 साल बाद आएगी। लिहाजा जो हुकूमत वक्त है उसको चाहिए कि वो इमरजेंसी इसको तस्लीम करें, इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करें और इसके ऊपर अपनी तवज्जो लाएं। लोग अब जिएंगे कैसे, पानी और खुराक के बगैर कैसे जिएंगे। सही बात है। अच्छा सीमी साहिबा, अभी आपने पॉपुलेशन की बात की, मैं ये सोची थी कि अगर मैं सिर्फ अपने शहर कराची के हवाले से बात करूं तो कराची में, पूरे कराची में अमूमन घर ऐसे हैं कि जहां 2 दिन पानी नहीं आता और 1 दिन पानी आता है और उसमें हम टब भी भर रहे होते हैं, बाल्टियाँ भी भर रहे होते हैं, टैंकियाँ। हम अगर कहीं जाएं तो हम देखते हैं कि घरों के ऊपर टैंकियाँ लगी होती हैं, लोग अपने अपने पानी बचा के सेव करके चल रहे होते हैं। सिमी साहब, आपने फरमाया पॉपुलेशन जैसे कि बढ़ती, हर मुल्क की बढ़ती रहती है हर साल, तो ये पॉपुलेशन जब आगे बढ़ेगी इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंतजाम हैं आने वाली नस्ल के लिए? देखिए, कराची और जो दूसरे हमारे बड़े शहर हैं उन सब शहरों में बहुत मसाइल है, इसीलिए कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। हमारे शहर के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ये किसी पानी के सोर्स के पास नहीं है। दरियाए सिंध भी दूर है, ठीक है, और जो हब नदी है वो तो पेरेनियल है ही नहीं, उसमें तो पूरे साल पानी भी नहीं होता। वहाँ से कुछ पानी आता है और जब ये शहर शुरू हुआ था और छोटा सा था तो डमलोटी के जो वेल्स थे वहाँ से आया करता था। शायद पाशा आपको ये मुझसे बहुत ज़्यादा बता सकेंगे। तो अब ये है कि आबादी इतनी बढ़ती जा रही है तो पानी कहाँ से आएगा। सही। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर हम इसी पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो इतना पानी है कि सबको मिल सकता है। अब यहाँ पे जब कच्ची आबादियाँ बनती हैं तो वहाँ पे पहले से पानी पहुँचाने का निज़ाम क्योंकि नहीं होता तो फिर इसलिए बाद में इंतज़ाम करना पड़ता है और उसमें बहुत मसाइल आते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह से इस शहर में पानी का ज़िया होता है, हम अगर उसको पकड़ लें तो हो सकता है कि हम इसी पानी में गुजारा कर सकें। क्योंकि डे ज़ीरो, एक लोग साइंसदान कहते हैं कि हर शहर का, हर मुल्क का एक डे ज़ीरो है जहाँ पे पानी का मसला इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से एक शहर है केप टाउन, साउथ अफ्रीका में, आपने सुना होगा 2-3 साल पहले वहाँ डे ज़ीरो हो गया था। लेकिन उन्होंने उस डे ज़ीरो को आगे कैसे किया, वहाँ के जो शहरी थे उन्होंने मिल के सब अपना पानी को इस्तेमाल के तरीके को बदल डाला। उन्होंने कहा शावर नहीं लेंगे या शावर लेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा लेंगे, अपने पावर के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बंद कर दिए, उन्होंने लॉन्च में पानी डालना बंद कर दिया, गाड़ियों को धोना बंद कर दिया। इस तरह से वो आज तक डे ज़ीरो को आगे पुश करते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास हर मसले का हल अभी भी मौजूद है, लेकिन उसमें पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे यहाँ के शहरियों को साथ मिल के काम करना होगा और एक दूसरे के साथ मिल के काम करना होगा, तभी इसका हल मुस्तकिल तौर पे निकल सकेगा। और ये मैसेज भी मैं यहाँ देती चलूँ कि तमाम आदतें जो हैं वो बचपन से ही लगती हैं सर।
तो बचपन में ही अपने बच्चों को, जिनके बच्चे छोटे हैं सब, वो ये सिखाएं कि पानी के नलके जो हम खोल के खड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी, और वो घंटों हाथ धोते रहते हैं, फिर पानी में खेलते भी हैं। मुझे लगता है कि जितनी इल्म मुझे अभी तक आप लोगों से मिला है कि अब वो वक्त नहीं है कि हमारे बच्चे उस तरीके से घंटों शावर चला के और वो खेल सकें और सारी चीज़ें। इसके अलावा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये जो है वो बताया है और सिखाया है कि पानी का ज़िया हमें नहीं करना। हदीस का मफहूम कुछ यूँ है कि अगर बहते दरिया के साथ भी तुम खड़े हो और बहते दरिया के सामने भी हो, वहाँ भी तुमने कतरा पानी ज़ाया नहीं करना। तो फिर हम तो देखें शावर खोलते हैं और साइड पे हो जाते हैं और दान भी ब्रश हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली अपने एक बड़े शहर कराची के हवाले से। जनाब, मैं ये सोच रही हूँ कि थर पार्कर में क्या हाल होगा। मैं आपको ये बताऊंगी और आपको बड़ी हैरत होगी सुन के कि थर पार्कर के लोगों को कम पानी और कम खुराक में जीना आता है। अब ये वक्त है कि हम उनसे सीखें। अच्छा, क्योंकि वो सदियों से इन्हीं हालात में रहते हैं। कभी कभी तो वहाँ 4-4, 5-5 साल बारिश नहीं होती, और उन्होंने बहुत से तरीके ईजाद किए हुए जिसके ज़रिए वो पानी को बचाते हैं। मसलन उनके घरों में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टोंका। वो ज़मीन दोज एक रेजोवार है जिसके अंदर वो पानी भर देते हैं, ऊपर एक चिमनी लगा देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन वगैरह जाती रहे, और बाकायदा उस पर ताला लग जाता है। फिर जब दूसरा पानी ख़त्म हो जाता है तब वो इस पानी को खोलते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ पे कुछ स्किमिंग वेल्स हैं ना। आपको पता है कि जब दर्जा हरारत में तब्दीली होती है दिन में और रात में, उसकी वजह से जो भी सरफेस होती है उसके ऊपर जो पानी एटमॉस्फेयर में होता है वो ड्यू बन के हो जाता है। फिर वो ड्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, वहाँ पे वो कई कुछ छोटे छोटे डिप्रेशन में जमा हो जाती है, वहाँ पानी जमा हो जाता है। लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर जब बहुत तेज़ बारिश होती है फिर उसके बड़े टोंके बनाए जाते हैं, फिर रिजर्वायर्स भी बना लिए जाते हैं। तो बहुत से तरीके हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे, मैं और आप नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो आता ही नहीं है सर्वाइव करना। लास्ट मैसेज आपको देना चाहेंगी, हमें ब्रेक पे जाना है, उसे जाने से पहले आप कोई मैसेज दे दीजिए अपने तवज्जुह से। जी पाशा साहब। देखिए, पानी ज़िंदगी है, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और हम इंडिविजुअल लेवल पर तो ज़रूर हम सोच सकते हैं और हम लोगों को कह सकते हैं घर में पानी बचाओ, लेकिन हमें इसको मुल्की लेवल पर भी सोचने की ज़रूरत है। जहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ सबसे ज़्यादा बचत भी हो सकती है। ज़राअत में बचत की बहुत ज़रूरत है। बहुत सख्त बिल्कुल, बचत की बहुत ज़रूरत है। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम वापस आ गए हैं और आज हम बात करेंगे शब कदर 27वीं की शब और क़याम पाकिस्तान के हवाले से। सरवत अस्करी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र परवरदिगार आलम का। अच्छा, आपा हमारी इतनी प्यारी हैं कि आप यकीन करें कि 5 मिनट की ब्रेक हो या 15 मिनट की, आपा फ़ौरन से अपना कुरान खोल लेती हैं। इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता ना दुनिया से, तो कुरान पढ़ती रहती हैं, तस्बीहां पढ़ती रहती हैं। हम कहते हैं आपा हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह वाली हैं आपा। बस मेरा ये होता है कि ये जो लम्हात गुजर रहा है ना, ये बड़े कीमती लम्हात हैं। माह रमज़ान मुबारक ये वाला किसको नसीब हुआ है और अगला किसको नसीब होगा कौन जानता है। तो इसके जो शब रोज़ है ये इबादत है, ये औकात जो है ये इबादत के लम्हात हैं। इनमें से कोई वक्त भी ज़ाया ना चला जाए, बस जितना हम इसमें से कशीद कर सकें वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपा मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। ये बताएं कि पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, क़याम पाकिस्तान के बारे में, और मुझे ये लगता है कि क़याम पाकिस्तान का एक रूहानी पहलू भी है जिसके हवाले से हम आज बात करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है मुसलमानों का मुल्क था, अल्लाह ने मदद तो करनी थी, है ना। और जो जज्बा शहादत हम लोगों ने उस वक्त भी देखा और आज भी हम देखते हैं अपने लोगों में और अपने फ़ौजियों में, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए माह रमज़ान मुबारक की, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस 26वें रोज़े को हम सब की मग़फ़िरत हो जाए, बरकत हो जाए। परवरदिगार आलम इन तमाम कामों में हमारे और हम सब के लिए बख्शिश का ये महीना करार पाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं और आप कितने खुश नसीब है कि हम 27 रमज़ान से मुतसिल हो रहे हैं, और 27वीं रमज़ान जिसमें पाकिस्तान का क़याम हुआ था। और पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं क़ायम हुआ कि एक
भेड़ चाल के तहत नहीं ये कायम हुआ, बल्कि एक पूरा नज़रिया था। उस नज़रिया के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं तो याद रखिए कि ये वो कलमा तौहीद है, ये वो कलमा वहदानियत है कि जिस कलमा वहदानियत को हमेशा हमेशा कायम रहना है। और जब कलमा वहदानियत हमेशा हमेशा कायम रहेगा तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मुमलिकत जो कि इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आई हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मारिज़ वजूद में आई हो, ये मुमलिकत ख़त्म हो जाए। गो के नुकसान पहुँचाने वालों ने बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिशें भी की, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे यकीन है कि पाक परवरदिगार आलम इसकी हिफाजत फरमाएगा और दुश्मनों की नज़रों से दूर रखेगा। बिल्कुल आपा, मैंने अपने इंट्रो में भी यही बात मैं कर रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बहुत बुरे वक्त आए। लोग कहते हैं कि बहुत मुफलिसी है, बहुत बदहाली है, लोगों का हाल ख़राब है, हुक्मरान ऐसे हुक्मरान वैसे। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी मुल्क की ज़मीन बुरी नहीं होती। हमारा मुल्क जो है आपा, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि 4 मौसम हैं इसमें और हर किस्म की ज़रखेज़ ज़मीन है। समंदर हमारे पास हैं, दरिया हमारे पास हैं, डैम भी हमारे पास हैं आपा हैं। मसला जो है मुझे लगता है कि हमारे लोगों में शख्सियती तौर पर है, इनफरादी तौर पे मसला है, जिसकी वजह से फिर हुक्मरान भी शायद वैसे ही आते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो दुआ ये है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने और आपने मिन हैसुल कौम क्या किया। अगर हम आज से पहले की ज़िंदगी में जाएं तो हमें मालूम ये होता है कि इससे पहले लोग किन हालात में थे। ज़ाहिर है जब सरज़मीने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तफरीक नहीं हुई थी, तकसीम नहीं हुई थी, तो उस ज़माने में जो कुछ भी बहुत अच्छे भी हालात रहे हों, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास अपना एक मुल्क नहीं था, हमारे पास अपनी एक आइडियोलॉजी नहीं थी। ये रब्बुल आलमीन का लाख लाख एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें अपना एक मुल्क अता किया, हमें अपना एक नज़रिया अता किया। और जब इस नज़रिए को अता किया तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम यहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है गरीबों के लिए कुछ और है, अमीरों के लिए कुछ और है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंट हो जाए तो इस ममलिकत पाकिस्तान से अच्छा कौन सा ममलिकत हो सकती है। हमारे पास कौन सी नेमत नहीं है। और सबसे बढ़कर जो फराग दिल यहाँ पर लोगों के पाए जाते हैं, मैं हैरान होती हूँ दुआ के चैरिटी करने वालों में हमारा मुल्क कितने आगे सबसे है, आगे आपा, कितने आगे। और बिलखुसूस जिस शहर कराची से मेरा और आपका वास्ता है, इस शहर कराची में मुझे याद है कि इस दफ़ा तो मैं आपके यहाँ से कहीं और जाती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं यहाँ से एक घर जा रही होती थी तो मुझे बड़ा ख्याल होता था कहीं ड्राइवर का रोज़ा रास्ते में ना खुल जाए। तो रास्ते में इतनी जगह अफ्तार तकसीम हो रहा होता था, रास्ते में इतनी जगह रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाने का एहतमाम हो रहा होता था कि ड्राइवर कहता था कि नहीं आपा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको छोड़कर आऊँगा, मैं कहीं पर भी रोज़ा खोल लूँगा। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, इतना बड़ा ममलिकत खुदादाद का एहसान है कि हमारे लोगों के दिल इतने बड़े बड़े हैं बड़े हैं। और माशाअल्लाह वही ये बात भी मैं डिस्कस कर रही थी कि कोरोना के वक्तों में हम लोगों ने ये देखा आपा कि जब सारी दुनिया बंद पड़ी हुई थी और कहने को कि लोगों के रोज़गार चले गए थे और सारे लोग अपने घरों पे बैठे हुए थे और जनाब बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, उस वक्त भी अल्लाह पाक हमें लवाजमात के साथ खानों से नवाज रहा था और पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आने का कोई जरिया नहीं था लोगों के पास, मगर बेहतरीन इंसान खा रहा था पाकिस्तानी और एक दूसरे को खिला भी रहा था माशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सेंट्रल जेल में मिलाद पढ़ने के लिए जाती हूं, तो वहाँ पर एक रिक्शे वाला है जो कि उमूमन उनका तबरुक वगैरह लेकर आता है कि वहाँ पर पहुँचा देता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप यहाँ कैसे आते हैं। कहने लगा कि उस रिक्शे वाले ने जो अपनी दास्तान सुनाई, उसने कहा कि जिस वक्त कोविड-19 वाला हुआ और मैं बिल्कुल घर में बैठ गया तो मेरे तमाम वसाइल लग रहा था कि ख़त्म हो गए। उस वक्त इस एनजीओ ने मुझे घर पर खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया। आज मैं उनके लिए काम करता हूं। ये आप नेकी का सिलसिला नेकी से मिल रहा है और आप किसी के लिए भी कुछ काम करें, वो कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा, वो आपसे मोहब्बत करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यहाँ पे ये जिक्र हो रहा है तो मैं भी आपको बताऊं कि DOOR नंबर 2 LIFE डोर टू लाइफ मेरी जो एनजीओ है जो 2014 में मैंने बनाई थी,
कोरोना के टाइम्स में आपा मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपने घरों पे आते हुए देखा जो कि दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर वो ऑल द वे अपने घरों से निकल के जो है वो राशन लेने के लिए भी आते थे और राशन देने के लिए भी आते थे। सही है। और तमाम एनजीओज ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया, जैसे जफ़र भाई ने, जेडीसी ने हमारे साथ हाथ मिलाया और हम लोगों ने, जफ़र भाई जो है वो राशन बाकायदा हमें दे रहे थे, मतलब ट्रक्स पे भिजवा रहे थे और वो आगे से हम तकसीम कर रहे थे, क्योंकि लोग जफ़र भाई को इतना दे रहे थे कि उनसे हैंडल नहीं हो रहा था। अब वो चाहते, जफ़र भाई चाहते तो वो खुद सारा मामला कर लेते और वॉलंटियर्स हाई कर लेते, मगर नहीं, हमारी ये वाली बात नहीं हुई कि भाई मैं एक एनजीओ हूँ, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो मैं दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। नहीं, सब एनजीओज ने साथ हाथ मिलाया। और मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ आपा कि कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त एनजीओज का व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनना शुरू हुए, जिसमें तमाम बड़े एनजीओज के जो हैं वो जो फाउंडर्स थे वो वहाँ पे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए। फेसबुक पे हम लोगों ने ऐसे ग्रुप्स बनाए जहाँ पे हम सारे एक प्लेटफॉर्म पर आए, और आज वो सिलसिला ऐसा चल पड़ा है कि अगर किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ एक बंदा वहाँ एक मैसेज करता है और हम सब एक टांग पे खड़े हुए होते हैं एक दूसरे के लिए। बिल्कुल यही बेहतरीन तरीक़ा है। और आप जब दूसरों के काम आते हैं ना, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां, तो ये हकीकत है कि आप जब दूसरों के काम आते हैं तो परवरदिगार आलम आपसे राज़ी और खुश हो जाता है। और इसमें खाना खिलाना इतना बड़ा अजर और सवाब है कि इस अजर और सवाब का तो कोई गिनती शुमार ही नहीं है। इसलिए कि आप जिस वक्त किसी को शिकम शेर करते हैं तो परवरदिगार आलम आपसे राज़ी हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा आपा, हम अपनी नौजवान नस्ल में देखते हैं, हर बंदा जो है, हर बच्चा कहता है मैं इंटर करूँगा और मैं फ़लाँ मुल्क चला जाऊँगा, यूएसए चला जाऊँगा, कनाडा चला जाऊँगा, यहाँ चला जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा। और हम लोग अपने बच्चों को ट्रेन भी ऐसे कर रहे होते हैं कि बेटा बड़े होके तो तुमने यहाँ रहना ही नहीं है, तुमने तो डॉक्टर बन के बाहर चले जाना है, इंजीनियर बन के बाहर चला जाना है, जिसकी वजह से बच्चे को शुरू की परवरिश में ही हुब्बुल वतनी पैदा नहीं होती। और मुझे खुद ये बात नहीं पता थी, बड़ी एक अच्छी उम्र तक मुझे ये बात अपनी टीनेज में आके पता चली है कि हुब्बुल वतनी जो है वो दीन का हिस्सा है। दीन का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर वजाहत करती चलूँ कि मैं और आप अगर अपने बच्चों को कहते भी हैं ना कि बाहर चले जाएंगे और बाहर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो मुल्क से बाहर होते हैं उनके दिल इसी मुल्क के साथ धड़क रहे होते हैं। उनके घरों में यही टीवी चैनल्स चल रहे होते हैं, उनके घर के लोग यही वाले कपड़े पहन रहे होते हैं जो हमारे ड्रेसेस हैं। तो उनके दिल और हमारी एक एक परेशानी पर, एक एक मुश्किल पर, एक एक मुसीबत पर वो इस तरीक़े से परेशान होते हैं कि मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तो जो हमारे दियारे गैर में भी बहन भाई रह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको वहाँ पर भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाक परवरदिगार उन सब को भी वहाँ चैन सुकून से रखे। लेकिन वो लोग भी हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल आपा। मगर ये बताएं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो नौजवान हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके अंदर, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हुब्बुल वतनी का जज्बा अब थोड़ा कम हो गया है शायद, क्योंकि बाहर की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा है। वेस्टर्न कल्चर की आप बात कर लें, उसी की अडोप्टेशन का ध्यान इतना ज़्यादा हो गया है कि आपा कहीं ना कहीं हम लोग भुला तो रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी कॉलेजेस में। हम बैरून ममालिक से क्या शिकायत करें, हमारे अपने जो बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये सारी जगहें हैं, तालीमी इदारे हैं, यहाँ तो वेस्टर्न कल्चर को अडोप्ट करने का सिखाया जा रहा है बच्चों को। तो उस हवाले से हम क्या कहेंगे कि ये जो कल्चर है इसकी क्या वैल्यू है हमारे दीन में? नहीं, नाउम्मीद है इकबाल अपनी किश्ते वीरा से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। आप कितने ही किसी कल्चर को एडॉप्ट करने की कोशिश करें या उस कल्चर के अंदर मर्ज हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो अपनी मट्टी की खुशबू है वो आपको परेशान ज़रूर रखेगी, वो आपको अपनी जानिब खींचेगी ज़रूर। और मैं ये बात जानती हूँ, मैं मानती हूँ जो कुछ आपकी बात है वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आपका बच्चा जो है वो अभी टीन एज में वो जो कुछ सोच रहा है, लेकिन जब वो मेच्योर एज को आएगा तो वो इसी वतन की जानिब खींचेगा, वो इसी मुल्क से मोहब्बत करेगा, वो यहीं पर आने की कोशिश करेगा। खून खींचता है ना, खून खींचता है, मट्टी खींचती है। तो मुझे ये लगता है कि इनको अगर बाहर की दुनिया भी मुतासर कर रही तो इनको जाने दीजिए, इनको देखने दीजिए, दुनिया देखने दीजिए और अपना मुल्क, अपनी मट्टी, अपना ज़मीन
अपना सब कुछ जो है वो अपना ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, छोटी सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं, बरकत रमज़ान में वापस आएंगे हमारे साथ और मौजू को जारी रखेंगे, कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है उनको मैं दोबारा बता दूं कि आज की रात मगरिब के बाद जो है वो शब कदर लगने वाली है, 27वीं की शब, उस हवाले से बात कर रहे हैं और क़याम पाकिस्तान के बारे में। और सिर्फ क़याम पाकिस्तान के बारे में नहीं, पाकिस्तान की रूहानी अहमियत के हवाले से भी आज बात हो रही है। हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं फ़ायज़ा कामरान नातख्वां। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हो? बहुत खुश हो, बच्चों की आज छुट्टियां शुरू हो गई हैं? मैं तो परेशान हूँ, मेरे बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए। अच्छा, चलें, एटलीस्ट फिलहाल तो छुट्टियां हो गई हैं, फिलहाल तो रिलैक्स छुट्टियां हो गई थोड़ा सा। अच्छा, 27वीं की शब जैसी लगती है लोग खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि छुट्टियां भी शुरू हो जाती हैं और शॉपिंग का भी टाइम आ जाता है जनाब। और हमारे साथ शामिल हो चुके हैं हमारे मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ihsan। मुफ्ती साहब, क़याम पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है और मेरा ये यकीन है, ईमान है कि पाकिस्तान की रूहानी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। पाकिस्तान अल्लाह ताला के इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम है जी। और पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत का समरा है और पाकिस्तान बुजुर्गान दीन की दुआओं का सदका है। बिल्कुल। और आज तक जो पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है वो बुजुर्गान दीन के वजूद की वजह से चल रहा है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला के औलिया की दुआएं इब्तिदा से लेके आज तक मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ हैं और साथ रहेंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़ियारत कोयटा के जब आपके आखिरी अय्याम थे, वहाँ आपने एक जुमला बड़ा प्यारा कहा था कि आपने राज की बात की थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने राज में की थी और वो लोगों तक नहीं पहुंची। बिल्कुल। वो बहुत कम लोगों तक सीना बसीना पहुंची और अब वो किताबों में आने लगी। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, यही मैंने अपने शो के इंट्रो में बताया कि ऐसे राज भी हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन राजों में से एक राज ये भी है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से पूछा गया कि आप पाकिस्तान बनाने के बाद और पाकिस्तान बनाने से पहले के अपने ख्यालात का कुछ इज़हार करें। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इरशाद फरमाया कि मैं नहीं समझता था कि ये पाकिस्तान बन जाएगा और ना कोई ज़ाहिरी असबाब नज़र आते थे कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के अल्फाज ये थे और आपने कुछ बुज़ुर्गों के नाम लिए। उनमें एक पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमहुल्लाह का नाम भी है, जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को तस्बीह, मुसल्ला और कुरान पाक तोहफे में दिया था। ये कहाँ होते हैं भी? ये अलीपुर जो है सियालकोट से तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफर है। जबरदस्त। अलीपुर शरीफ। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे और ये वही शख्सियत थे कि अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह जिनके कदमों में बैठकर कहा करते थे कि न पूछ इन खैर का पहुंचो की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लामा से किसी ने पूछा ना कि आप ये इस कजमत से आदमी के ये बड़े पुराने से कपड़े पहने हुए, आपके कमाल था, कपड़े बड़े सादा पहनते थे, लेकिन आप जो इमामा बांधते थे वो बहुत महंगा इमामा बांधते थे। अच्छा। यूँ समझिए कि जब तकसीम नहीं हुई थी तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान के पूरे खित्ते के अंदर आपसे महंगा इमामा कोई नहीं बांधता था। मदीना शरीफ गए पीर जमात अली शाह साहब, मैं थोड़ा सा एक बात अर्ज करके वापस आता हूँ। मदीना शरीफ आप तशरीफ लेकर गए तो मदीना शरीफ के कुत्ते को चोट लग गई तो आपने अपना इमामा खोल के उस कुत्ते के पाँव पे बांधा और बांध कर आपने इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा कि जमात अली शाह क्या कर रहे हो, आपने फरमाया कि ये जो मदीनतुल मुनव्वरा है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है और ये जो जगह है ना, यहाँ के पत्थरों ने चूमे हैं पाँव मोहम्मद के। कहाँ ऐसे नसीब अल्लाहु अकबर संगे असवद के। हजर असवद को कहा आपने कहा कहाँ ऐसे नसीब अल्लाहु अकबर संगे असवद के, यहाँ के पत्थरों ने चूमे हैं पाँव मोहम्मद के। ये वो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह थे
जो ऑल इंडिया जो सबसे बड़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी बनारस में, उसके कराने वाले भी ये पीर जमात अली शाह साहब थे। मज़ार तो शरीफ है जी हाँ सियालकोट के जी हाँ, पास। इनका मज़ार शरीफ जो है सियालकोट के पास। सियालकोट से आप तकरीबन 2 घंटे का सफर करके जाएंगे नारोवाल की तरफ, वहाँ इनका बहुत बड़ा मज़ार शरीफ है। अच्छा, आपकी जिंदा करामत एक अर्ज करके फिर मैं बात को आगे निकाल दूं। आप सवाल करती हैं तो मुझे आज भी वो बंदा मुफ्ती जिंदा है। साहब आपको देख के ही सवाल आज आते भी- हैं सारे। आज क्या भी वो करूं? बंदा जिंदा है। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है कि अल इल्म कंजुन व सवालु मफातिहुहा। इल्म जो है वो एक ढका हुआ ताला लगा हुआ खजाना है और सवाल उसकी चाबियां हैं। आप जितने सवाल करते जाएंगे वो खजाना खुलता जाएगा। आज भी वो बंदा जिंदा है जिसकी ये जो अंगूठा है ये कट गया था काम करते हुए, उनके यहाँ लकड़ी का काम करते हुए उसका अंगूठा कट गया था। तो पीर जमात अली शाह साहब के पास गया और कहा कि पीर साहब भाई मेरा अंगूठा कट गया। तो पीर साहब ने कहा कि जाओ डॉक्टर को बताओ। तो कहा पीर साहब डॉक्टर के पास जाना होता तो आपके पास क्यों आता। वो बंदा आज भी हयात है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको ऑनर ले आऊँगा। तो पीर साहब ने अपना लुआब लगा के उसका अंगूठा फिट कर दिया, उसका अंगूठा जोड़ गया। ये वो पीर जमात अली शाह साहब थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो इतना बड़ा मैंने इनका इंट्रोडक्शन करवाया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि मुझे पीर जमात अली शाह साहब रहिमहुल्लाह ने आकर इरशाद फरमाया कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पीर जमात अली शाह साहब को रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्ना को कह दो कि पाकिस्तान के बनाने के मुकदमे से एक कदम पीछे ना हटे। हम देख रहे हैं कि ममलकत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान का क़याम वजूद में आएगा और अल्लाह ताला की रहमत ज़रूर तुम्हारे शामिल हाल होगी। ये पाकिस्तान का रूहानी मकाम है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की ज़मीनों पर मसाजिद में से एक मस्जिद है। सुभान अल्लाह। मस्जिद का माना क्या होता है? मस्जिद का माना होता है कि जिस जगह को आप सजदा करने के लिए मुख्तस करते हैं। आप वो वक्त याद कीजिए कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये शोर मचा था कि कैसे बनेगा पाकिस्तान, कौन बनाएगा पाकिस्तान, उन्हीं में से एक नारा ये भी लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। तो वो एक नौजवान, वो छोटा सा अली असगर नाम का 11वीं या 12वीं क्लास के स्टूडेंट, उसने उस हिंदू के इस सवाल का जवाब कैसे दिया। उसने कहा फिर बोलो क्या कहते हो। उसने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या। तो अली असगर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अगली बात अली असगर ने खुद कही। अली असगर ने अगली बात खुद कही कि कहा तुम्हें अगली बात बता दूं, दस्तूर रियासत क्या होगा। तो उस हिंदू ने पूछा क्या होगा। तो उसने कहा दस्तूर रियासत ये होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक हाथ में हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन है और एक हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन है। बेशक। और अगर मैं इसको अपने अल्फाज में बयान कर दूं तो अगर पाकिस्तान के एक कोने पर ला इलाहा इल्लल्लाह का फैज़ है तो दूसरे कोने पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फैज़ है। ये मेरे मुल्क पाकिस्तान का रूहानी मकाम है। और इससे बढ़कर मेरे वतन अजीज़ की और शान क्या होगी कि इसका वजूद, ये मारिज़ वजूद में कब आया। ये मारिज़ वजूद में उस वक्त आया नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जो पहली वही नाजिल हुई। आपको हैरत की बात बताऊं, पहली वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिक, वो 27 रमज़ान मुबारक को नाजिल हुई। और मेरा मुल्क पाकिस्तान भी 27 रमज़ान को मारिज़ वजूद में। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। बरकत रमजान में साथ रहना है। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है ना, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना। मुझ पे भी चश्मे करम। कंकरों का तेरे एजाज से पढ़ना कलमा
झूमा करना, दरख्तों का तेरी दीद पे झूमा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। और मुझ पे महशर में नसीरुन की नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीरुन की नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, मुझ पे भी चश्मे करम। ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब फ़ायज़ा। जनाब, बात हो रही है शब कदर और क़याम पाकिस्तान के हवाले से। मुफ्ती साहब ने अभी हमें बताया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कि उनके साथ क्या रूहानी वाक़यात पेश आए क़याम पाकिस्तान के दौरान। अच्छा, अब हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद इल्लामा इकबाल के हवाले से। जी मुफ्ती साहब। अल्लामा इकबाल को मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम आज तक नहीं समझ सकी, और हमने अल्लामा इकबाल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सबसे पहली बात तो ये कि आम तौर पे जब अल्लामा इकबाल का नाम लिया जाता है बड़ी बेदर्दी से लिया जाता है। इकबाल डे, ये आप अपनी कौम के इतने बड़े मौसिन को उसको आप क्या पेश कर रहे हैं? उसकी ताज़ीम, उसका अदब, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के चुनीदा और शुनीदा लोगों में से थे, जिनको अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाई थी। उनमें से एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह थे। और आप नबी पाक अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि आपने 1 करोड़ से ज़ायद मरतबा दुरूद पाक पढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बतौर नजराना के पेश किया। और आप ये इरशाद फरमाया करते थे कि मेरी शायरी में जो दम खम है और मेरी शायरी में जो असर है, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का नतीजा है। आप देखिए ना, अल्लामा के तसव्वुरात देखिए, कितने प्यारे तसव्वुरात हैं अल्लामा के इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। आप जानते हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो तसव्वुफ से कुछ थोड़ा शगफ रखते हैं, वो समझते हैं कि ये बात एक आम आदमी नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं, कि उसकी जुदाई में बहुत अश्क फिशानी,
कि अल्लामा कह रहे कि मैं खुद अपने आप को ढूंढ रहा हूं। तो ये अपने आप को ढूंढना क्या है? नबी पाक ने फरमाया मन अर्रफ नफ्सहु फ़क़द अर्रफ रब्बहु, जो अपने आप को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है। बिल्कुल। अल्लामा इस मकाम पे फाइज थे। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ने, आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, कि अल्लाह हमें उनकी मोहब्बत में ऐसा घुमा दे, ऐसा घुमा दे, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर ना हो, ए शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। ये तमाम तसव्वुरात अल्लामा इकबाल के यहाँ भी पाई जाते हैं। ये तमाम रूहानी मकामात और इन रूहानी मकामात की जो इब्तिदा और इंतहा, जैसे मिसाल के तौर पे सैर फिल्लाह, सैर मिनल्लाह, सैर इलल्लाह, ये तमाम अल्लामा की शायरी के अंदर, बांगे दरा के अंदर अगर आप पढ़ें ना, तो ये तमाम असल तो अल्लामा की जो शायरी वो फ़ारसी शायरी है, और हम लोग फ़ारसी समझते ही नहीं है, हमें फ़ारसी से वो शगफ़ ही नहीं है। असल इकबाल जो आपको नज़र आएगा ना, तो वो फ़ारसी में नज़र आएगा। आप देखिए ना, अल्लामा का इश्क़ रसूल कितना बुलंद है कि अल्लामा कहता है कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ये सब हदीस के तर्जमे, ये सब हदीसें हैं जो अल्लामा एक एक मिसरा कहता जा रहा है, हदीस के तर्जमे करता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, कि इस्तादा कहते हैं कायम होने को, कि खैमा अफलाक का, अफलाक यानी आसमान का जो खैमा है, वो जो खड़ा है वो रसूलुल्लाह के नाम के सदके में खड़ा है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। अल्लाह अकबर। ये सुभान अल्लाह। इकबाल के अलावा आप पूरी उर्दू और अरबी और फ़ारसी शायरी उठा के देख लीजिए, आपको ये तसव्वुर और कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी कौम से खुदारा में हाथ जोड़ के अपनी कौम से ये अर्ज़ करूँगा कि आप अल्लामा इकबाल को समझिए, उसको पढ़िए। हमने अपने मोहसिनीन को समझा नहीं है, अपने मोहसिनीन को पढ़ा नहीं है। आप जैसे जैसे इकबाल को पढ़ते जाएंगे, अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ते जाएंगे, वो क्या बड़ी प्यारी बात कही अल्लामा ने, अपनी ज़िंदगी का पूरा फसाना अल्लामा इकबाल ने बयान कर दिया एक मिसरे के अंदर, कि परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और एक जगह पे अल्लामा ने कितनी प्यारी बात कही कि कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सुभान और अल्लाह। आखिर में अल्लामा ने कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ते हुए अल्लामा ने कहा रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, अल्लाह क्या वैसा दूसरा आए ना। आप अल्लामा का कमाल देखिए, समझ गई आईना और आए ना, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, क्या वैसा दूसरा आए ना, ना हमारी बज़्मे ख्याल में ना दुकाने आईना साज में। लेकिन मौलाना साहब मुझे बहुत दुख होता है उस वक्त दुआ जिस वक्त के लोग सोशल मीडिया पर अल्लामा डॉक्टर अल्लामा इकबाल के अशार जो हैं वो किसी और नामों से लगाकर बयान करते हैं, या बेवज़न शायरी होती है, या ये कि वो शायरी उनकी वो अल्लामा की तरफ मंसूब कर देते हैं और मंसूब कर देते हैं, तो ये इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है कि इसके ऊपर दुख होता है। ये आपा ये ख़यानत है, इसको इल्मी ख़यानत कहा जाता है। आप जानती हैं कि शायरी की ज़बान में ये किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना कहा जाता है, और कल बरोज़े क़यामत इस इल्मी ख़यानत के बारे में भी सवाल होगा। अच्छा। बाज़ पुरस होगी कि अगर आपने किसी की इल्मी ख़यानत की है, किसी की किताब चुराई है, मुफ्ती साहब ये हदीस में नहीं, हदीस में नहीं है, ख़यानत के ज़ुमरे में आता है कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया ना, किसी चीज़ की भी ख़यानत करोगे तो अल्लाह जल्ला मजदूर करीम उसके बारे में तुमसे पूछेगा। कंटेंट चोरी नहीं करना भाई अब किसी आप का। देखिए ना, अगर हाँ आप किसी का कंटेंट लेते हैं तो नीचे उसका हवाला देना। हाँ। आप लिखिए कि जी मैंने दुआ की किताब से लिया है, सरबत आबा की किताब से लिया है, उस किताब के सफ़ा नंबर फला पर लिखा है, फिर तो आप चोरी करने वाले नहीं कहलाएंगे। यानी आप अगर किसी की सलाहियत को तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप खुद बासलाहियत हैं। अगर आप किसी की सलाहियत को तस्लीम नहीं करते तो इसका मतलब ये कि आप खुद बासलाहियत खाली है। नहीं, आप खाली हैं, अंदरों पांडा खाली। बात वही है
तो जैसे मुझे उर्दू नहीं आती। नहीं, ये आपकी कसरे नफसी है। मैं ये इस जुमले से रुजू करता हूँ। आप बाज़ औक़ात इस जुमले को जो है वो बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। अच्छा नहीं, मैंने अब वो पूरी deeply ट्रांसलेशन उर्दू जो है में वो तो हमें भी नहीं आती। अब तो आज दुआ ने कितना मुश्किल लफ्ज़ बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अपना वो इंट्रो ले रही थी। कौन सा और मैं कहाँ से सीख कर आई थी आपा? कहाँ से बोला, मुझे खुद हैरानी हो रही थी। नहीं, मैंने पूरी ट्रांसलेशन में बहुत कुछ सीखा और मेरे उलमा कराम साहब तापा और मुफ्ती साहब मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया बताते थे और कुछ बेहतरी करने के लिए बताते थे। ब्रेक लेनी है? अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है। थोड़ी देर में हम वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह मौजू को जारी रखेंगे। वापस आके सरवत आपा ने एक अपना कलाम हमें सुनाया था, मैं चाहती हूँ ऑन एयर भी वो आप लोगों को सुनाए। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। या रसूल अल्लाह, तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, आका तेरा करम न हो तो कयामत है जिंदगी, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। खुश खुश जिन्ना मेरे साहिब वडियाया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, अत मैल चढ़ाया साया, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ आती है खता की किस्मत,
मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पर खता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बरदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका। साहब ये शेर बहुत मेरे दिल के करीब है। बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए जो सरबसर है कला मेरा भी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह ने बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा है और खुशकिस्मत हो कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में तुम नजराना अकीदत पेश करते हो इतनी हसीन आवाज़ में। सरवत आपा, आपने एक कलाम लिखा था जो आप ऑफ एयर मुझे सुना रही थी, मैं चाहती हूँ आप हम सब के साथ शेयर करें। ये ममलकत पाकिस्तान के हवाले से एक मुख्तसर सी नज़्म है कि मेरे वतन मेरी मट्टी खराज मांगती है, मेरे वतन मेरी मट्टी खराज मांगती है, ये अर्ज़ पाक के जिसको लहू दिया हमने। मेरे वतन मेरी मट्टी खराज मांगती है, ये अर्ज़ पाक के जिसको लहू दिया हमने, कि जिसके खार गुलिस्तां के रूप में ढाले, हजार बार लुटे फिर हजार बार बसे, हजार बार समेटा वतन के जर्रों को, तेरी हसीन रुतों को सुहाने जज्बों को, मगर वतन तू मुझे अब भी जान से प्यारा है। मेरे वतन का तकाजा है मुझसे प्यार करो, मेरी बका का तकाजा है जान निसार करो, बस अब दुआ है मेरी अर्ज़ पाक तू चमके, ये तेरे शामो सहर तेरी मांग अब दमके। न कोई आँच भी आए तेरी जवानी पे, हसद की आग ना आए तेरी कहानी पे, खिजा भी दूर रहे तेरी रुत सुहानी पे, हजार जान फिदा हो तेरी रवानी पे। मेरा वतन तो मुझे सब जहां से प्यारा है, तेरा वजूद मुझे जिंदगी से प्यारा है। मेरे वतन मेरी मट्टी खराज मांगती है, ये अर्ज़ पाक के जिसको लहू दिया हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा, ये तो बहुत प्यारा हुनर है आप में, ये आपने छुपा के रखा हुआ था। अच्छा, दुनिया को मालूम है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे आज आपने पहली दफा सुनाई, माशाल्लाह, बहुत पहली दफा खूबसूरत। सुना, बहुत कमाल, बिल्कुल बहुत कमाल का तसव्वुर पेश किया आपने, तखय्युलात आपके बहुत बुलंद हैं। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, हम लोग बात कर रहे थे, मैं और आपा भी इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे आपके आने से पहले, कि हम लोग अपने बच्चों को आज यही बोलते हैं कि डॉक्टर बन जाओगे तो यूएसए चले जाना, इंजीनियर बन जाओगे तो यूके चले जाना, कनाडा सेटल हो जाएंगे। बात ठीक है, इंसान की अपनी ज़ाती विश है, वो जहाँ भी रहना चाहता है, मगर हुब्बुल वतनी का दीन से क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से ज़रा हमें बताएं। बुजुर्गान दीन के एक मकूला है, वो फरमाते हैं हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़्व है। आप देखें, अगर कोई आदमी संगलाख चटियल मैदानों में पैदा होता है तो वो उसको वो जगह अच्छी लगती है, बिल्कुल उसे वो जगह, उसे वो तमाम मकामात याद आते हैं। अगर कोई आदमी रेगिस्तानों में पैदा होता है उसको वो मकामात याद आते हैं। यहाँ तक कि अगर आप 5 स्टार होटल में बैठकर भी खाना खा रहे हो तो आपको वो मट्टी के चूल्हे और वो लकड़ी की जो वो पकी रोटियां और वो आप उसकी तरफ खिंचते हैं। जो लोग, जिन लोगों ने ये तमाम चीजें देखी हैं, और मेरे ख्याल से ये हम आखिरी लोग हैं, ये आखिरी लोग हैं जिन्होंने ये सब हाँ जी, सही बात है, सही अब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ये मोहब्बतें और वो सब एक चूल्हे पे बैठना और वो जो है वो मट्टी की हंडिया और वो बड़ा सा एक तवा और लकड़ी की, वो सब क्या है?
हमारी घुट्टी में वो चीजें डली हुई हैं। सही। अच्छा, अभी एक लम्हे के लिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, मैंने ये तस्करा छेड़ा है तो आपके अंदर एक हलचल मची है कि नहीं हाँ मची? जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये खिंचाव। है कि ये चीजें हमारी घुट्टी में शामिल हैं। इसी तरह हम जिस वतन में पैदा होते हैं, जिस वतन में हम रहते हैं, उससे मोहब्बत करना, उससे प्यार करना, उससे उनसियत रखना, ये हमारी घुट्टी में शामिल है। इस वतन अजीज पाकिस्तान की अहमियत उन लोगों से पूछें जो आज दायरे गैर में, किसी भी दायरे गैर में पड़े हुए, भले किसी इस्लामी मुल्क में पड़े हैं, लेकिन उन्हें पल पल पे एक एक लम्हे पाकिस्तान की याद सताती है। वाकई। और पाकिस्तान से मोहब्बत अगर पूछनी है तो उन लोगों से पूछें जो आज दायरे मगरिब में बैठकर जो है अपने प्यारों के लिए वहाँ से रोज़ी और रोटी के ज़राए करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार जो सांस पाकिस्तान में लिए थे वो सांस कहीं और लेने का मज़ा नहीं बिल्कुल आता। बिल्कुल बिल्कुल, वही सरवत आपा भी वही फरमा रही थी। और सज्जाद अली साहब ने एक शेर आशार पढ़े हैं, रावी, वो भी उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुझे लगता है कि जब वो पढ़ते हैं मुझे लगता है वो उन्हीं की कहानी बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो, ये मुफ्ती दिल साहब। के अंदर होता है कि आप अपनी जिस जगह पे रहते हो, जिस ज़मीन पे रहते हो, जिस मिट्टी से रहते हो, उससे मोहब्बत करते हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर यसरब चले गए और वहाँ पर एक अजीम इस्लामी स्टेट बनी, इसे मदीना मुनव्वरा कहते हैं, तो रिवायत ये कहती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता ज़िंदगी मक्के को याद करते रहे। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के को छोड़कर मक्के से रवाना हो रहे थे तो रुक रुक कर मक्के के दरो बाम को देख रहे थे। जहाँ तक मक्का शहर नज़र आया, मुड़ मुड़ कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को देखते रहे। तो ये तो हमारी जड़ों में है, हमारी रगों में है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। सही। चाहे कोई कहीं पर भी चला जाए, चाहे कोई कहीं का भी बासी बन जाए। और मेरा ये ख्याल है कि तर्के वतन करना, हिजरत करना ये बुरा काम नहीं है, बल्कि अपनी तरक्की के लिए इंसान आगे बढ़ता है, मुल्क कौम की तरक्की के लिए आगे बढ़ता है। बाहर जाएगा, कुछ उलूम सीख कर आएगा तो अपने मुल्क कौम को, अपने लोगों को फैज़याब करेगा। तो इस मुल्क और इस वतन की मट्टी जो है, की मोहब्बत जो है, वो हमारी रगों के अंदर समाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बल्कि कह रही यहाँ पर मैं एक बात ये भी करूँ कि कुछ बच्चे जो है वो हमारे इनलीगल तरीके से बैरून मुल्क जाने की अल्लाह। कोशिश और उनके करते साथ क्या क्या होता हैं। है? उनके साथ क्या क्या होता है पता नहीं, क्या कहते हैं इसको, डेंगी बोलते हैं, क्या कहते हैं, डेंगी लगा के जाना है, हाँ हाँ, ऐसे ही कोई इस लफ्ज़ तरह वो इस्तेमाल करते हैं। इनलीगल तरीके से जाते हैं और वो बच्चे रास्ते में मर भी जाते हैं। हाय अल्लाह जी। उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान इसी तरह गया और जाके कहने लगा कि मैं डेंगी लगा के जा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि वहाँ के खुदा को मेरा सलाम कहना। उस बुजुर्ग ने कहा, उस बच्चे ने कहा कि नौजवान ने कहा कि बुजुर्गवार आप कैसी बात कर रहे हैं, खुदा तो सबका एक ही है, वहाँ हो या यहाँ हो। तो आपने कहा कि जब खुदा वहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, तो फिर तू किस लिए इतनी मुश्किलात का सामना करके तू जा रहा है? जो खुदा तुझे वहाँ पर रिस्क दे सकता है वो खुदा तुझे यहाँ पर भी रिस्क दे सकता है। बिल्कुल तो मैं उन बच्चों को और बिलखुसूस उन माओं को और उन वालिदैन को ये मैं पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए अपने बच्चों को इस गलत रास्ते से रोकें। और अब तो यूँ समझिए कि ये एक नामुमकिन सा काम हो जो भी बंदा कुछ बन जाता है मुफ्ती साहब, वो बाहर जाना चाहता है। स्टेब्लिश लोग ही नहीं है ना यहाँ पे, जो पढ़ता है बाहर चला जाता है। भाई लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा हमारा? अच्छा, फिर यहाँ से पढ़ के बाहर जाएगा जी, और वहाँ अच्छा, जूते खाएगा। अच्छा, फिर वहाँ जूते खाएगा और फिर क्या कुछ नहीं होता हमारे साथ। बिल्कुल। आप माजरत के साथ बाहर के बिलखुसूस अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर हमारे साथ क्या कुछ नहीं रवैया देखें आप, हमारे साथ क्या रवैया होता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपनी इज्जत, अपना वक़ार और अपनी कदर, ये ब्राज़ील के साथ हुआ था ना, मैं थोड़ा लगे हाथों एक बात कर दूं। ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा ताजिर था, उसके साथ भी अमेरिका के एयरपोर्ट पे यही हुआ। तो उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मुल्क के सदर को इस बात से आगाह किया। तो उन्होंने ये कानून पास कर दिया कि आज के बाद अमेरिका के बाशिंदों के साथ भी यही होगा जो ब्राज़ील के बाशिंदों के साथ होता है। हमारे यहाँ भी कोई ऐसा 6 महीने तक ये होता रहा। तो वो ब्राज़ील के लोग यही जवाब देते रहे कि भाई ये हमारी रस्मी कार्रवाई है। जिस तरह आपने हमें जवाब दिया था कि हमारी रस्मी कार्रवाई है, इस तरह ये भी हमारी रस्मी कार्रवाई है। आप करते रहे, हम भी करते रहेंगे। आखिर फिर उन्होंने ब्राज़ील के बाशिंदों के लिए काम छोड़ा। लेकिन हमारा मुल्क तो तरक्की याफ्ता तो नहीं है, तरक्की पजीर है, तरक्की पजीर है। तो हम अपने मुल्क से ये एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने नौजवानों को इतना पैगाम जरूर दूंगा कि अपने वतन से मोहब्बत करो। रूखी सूखी खा लो, 2 के बजाय 1 खा लो। बिल्कुल। ए तायरेला होती आधी खा लो। ए तायरेला होती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे बरकत रमजान में। बरकत रमजान में शुरू हो गई है अफ्तार मज़ेदार।
अस्सलाम वालेकुम शेफ समरीन, क्या बना रही हैं आज? तो आपके खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। जबरदस्त। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं दिल्ली स्टाइल के दही बड़े। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने लिया था बेसन। मैंने पहले से इसलिए फेंट के रखा क्योंकि टाइम लगता है इसको सेट होने में ना। तो मैंने बेसन में थोड़ा सा इसमें डाला था, क्या डालते हैं बताइए आप? बेसन में? हाँ, पकोड़ों के लिए हाँ, नमक और वो मीठा सोडा डालते हैं जो Yes, आप बस, नहीं बस, डालती? बस, डाल दिया मैंने इसमें। अच्छा, ठीक है। वो हम उसमें नहीं डालते पराठों में, सही। लेकिन बेसन में डालते हैं। इसमें हमने डाला है मीठा सोडा और नमक, और एक चीज़ एडिशनल डाली है जो यूजुअली लोग नहीं डालते, और उसका फ्लेवर आप बताइएगा कैसा आ रहा है। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। ये डाला है। आज हम बना रहे हैं दिल्ली स्टाइल के दही बड़े। ठीक है जी, ये डाला है, और डालने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ना। इतनी देर रखते हैं कि ये जो है तकरीबन आधा घंटा ना, ताकि ये सेट हो जाए। और रखने के बाद फिर हम, अच्छा ये थोड़ा सा मुझे इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिन लग रही थी, तो मैंने इसमें अभी थोड़ा सा इसको ऐड ऑन कर दिया है बेसन को, राइट। ये किया। उसके बाद हमने आलू भी बॉईल कर लिए हैं। उसके साथ हमने क्या किया है जनाब, चने जो हैं वो भी हमने रखे हुए हैं, और फिर हम इसका बेसन बनाएंगे। दुआ याद है लास्ट टाइम हमने बेसन के साथ क्या किया था, उसके दही के साथ? चीनी डाली थी दही में? चीनी बिल्कुल डाली कॉर्नफ्लावर थी, डाला था? कॉर्नफ्लावर डाला था। ये असल जो है ना मेन इंग्रेडिएंट था इसका, जो हमने डाला था। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी हमने ऐसे देख ली है। हम एक काम करते हैं कि साथ साथ हम अपना जो कॉर्नफ्लावर है वो भी हम इसके साथ, तेल गरम तो नहीं हो गया? तेल गरम मैं कर रही हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि हम तेल गरम कर रहे हैं। पानी, अच्छा, तेल जब तक गर्म हो रहा है हम आपको थोड़ा सा बता भी दें कि कॉर्नफ्लावर हम इसलिए डालते हैं कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। ठीक है, अच्छा, पानी की बोतल आ जाए ज़रा, फिर हम करते हैं। सही तो है, सही। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए ना, क्योंकि थोड़े से तेज़ गर्म तेल में डालते हैं। अच्छा, हम इसको चेक कर लेते हैं, बस सेट है। ठीक है, अच्छा, जब ये तेल गर्म हो जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है कि चूल्हे को हल्का कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसका डालने का भी ना एक स्टाइल है। ये जो फुल्कियाँ होती हैं, ये आपने स्पून से लेना है। स्पून लेने के बाद आपने इसको स्पून से इस तरह फैला फैला कर डालना है। उस दिन तो हमने हाथ से बनाया था ना जी, बिल्कुल बेसन है ये। ठीक है, अच्छा, साइज़ आप इसका अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखें ये छोटा है, मैं आपको बड़ा भी बना के दिखाती हूँ अभी। ये देखें, बस इसका ये जो स्टाइल है ना, पैनकेक स्टाइल में बनाई है आपने? अभी ये फूल जाएंगे, बिल्कुल दही बड़े के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान से हमने इसको डालना है ताकि इसकी शेप अच्छी सी, हमारी जो बड़े की शेप होती है ना वो आ जाए। उस दिन जो हमने बनाई थी बेसिकली थी वो फुल्कियाँ, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ना बस यही है कि वो दही बड़े ही कहते हैं उसको भी, हालांकि वो दही फुल्कियाँ थी लास्ट टाइम वाली जो थी ना। ये है, मिक्स कर दिया लोगों ने। एग्जैक्टली। बस थोड़ा सा वही वाली बात होती है, उनको होता है कि जी खाना है, पेट में ही जाना है। अच्छा, अब हमारे पास अगर बड़ा स्पून है, मैं देखती हूँ तो मैं आपको बड़ा भी बना के दिखा देती हूँ। बड़े इसको कहते हैं इसलिए, ये देखें ये बड़ा वाला स्पून है ना। पहले इसको अच्छा से इस पर हम कलर आने देंगे, उसके बाद हम इसको जो है चेंज करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, अब ये बड़ा वाला लेना है। बड़े स्पून से क्या करेंगी? बड़े स्पून से बड़ा बड़ा बन जाएगा, बिग साइज़ बड़ा। ये देखें, यही तो आपको बता रही हूँ कि जितना बड़ा आप इसको करना चाहते हैं ना साइज़ को, आप कर सकते हैं। मैं यहाँ भी एक बड़ा सा डाल के आपको दिखा देती हूँ, जगह बना के। छेड़ते नहीं हैं इसको जब तक ये देखें ये खुद ही फूलना शुरू हो गए। ये खुद ही फूल जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। ये देखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है आप इसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं। बस एक मैंने बड़ा बना के दिखा दिया है, ये खुद ही फैलता है। ठीक है, बस डालने की इसकी यही ट्रिक होती है। उसके बाद जब अच्छा खासा इसके ऊपर कलर आ जाएगा तब आप इसको टर्न कर देंगे और इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम अपना दही और कॉर्नफ्लावर का जो काम है वो भी स्टार्ट करेंगे सेकंड बैच डालने से पहले। ठीक है जी, सही। इसके अब हम साथ क्या करेंगे? अब हम इसका दही बनाएंगे अच्छा सा करके, लेकिन हम इसका पहले थोड़ा सा वेट कर रहे हैं एक और बैच डालने से पहले। अच्छा देखें, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। ये देखें, जब इस पोजीशन पे आ जाए ना ये, फिर हम इसको टर्न करते हैं। ठीक है, ताकि ये कि अच्छी तरह फूल जाए। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे। ये देखें, ये अभी सेट नहीं हुआ है ना। थोड़ा सा नीचे से सेट होगा तो फिर हम थोड़ा सा सेट हो जाए पलटेंगे उसके बाद डालते हैं, पहले नहीं डालते। ये हो गए, इनको पीछे कर देते हैं, वरना देखें इसको मैंने छेड़ा भी, ये देखें बहना शुरू हो गया। सही सही सही। इसको हम बिल्कुल भी छेड़ते नहीं हैं।
कोई बात नहीं, अगर ये नीचे आ भी जाए तो इसको इस तरह एडजस्ट कर दें। ठीक है जी, अब हम छोटे ही वाले बनाएंगे क्योंकि बड़े में ऑलरेडी काफ़ी सारे बना के लाई हुई हूँ ना। जब तक ये मैं देखती हूँ आप दही बना सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका कलर अच्छा चाहिए हमें ना, बहुत अच्छा खासा इसका कलर आ जाएगा। ओके तब हम करेंगे। ठीक है जी। गिव मी अ चिमटा। गिव मी चिमटे से नहीं निकालिएगा दुआ, ये लीजिए। मम्मा मैं सारे काम चिमटे से करती हूँ। अच्छा हाँ, एक आदत होती चिमटा है। एक्सपर्ट। अच्छा, मुझे और हर अगर चीज़ के लिए चिमटा चलिए, आज चाहिए। आपका इम्तिहान है, अगर क्या? चिमटा ना हो तो क्या करेंगे? तो दुआ? क्या करूंगी? फिर आप फोक इस्तेमाल तो कीजिए। बेलन से मारूंगी मैं अपने घर में, किसी को बोलूंगी चिमटा लेकर आओ। क्योंकि आज हमारा, चलें आज दुआ का इम्तिहान है जी, आज हमारे पास चिमटा नहीं है दुआ। अरे आप कोई मुश्किल इम्तिहान देती मुझे, आपको क्या पता जिंदगी में कितने बड़े बड़े पास किए हैं। बिल्कुल, ये तो है। समरीन। बिल्कुल, हर इंसान की कोई ना कोई होती है ना स्टोरी होती है ना। बैक स्टेज स्टोरी तो होती है। लाइए जी। जो उस इम्तिहान को पार कर सकते हो, गुजार सकते हो, सही बात है। आप अल्लाह उन्हीं को आजमाइश देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल दिया हमने बिल्कुल। अपनी देगची के अंदर। देखिए और हमने इसमें पानी डाला डालेंगे है समरीन। और हम इसके अंदर अब डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी। कॉर्नफ्लावर हमने कितना लिया? तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है 1 गिलास पानी में। इसको हम अच्छे तरीके से समरीन mix खराब कर करेंगे। कर दें? खाने सबने, सबको आई विटनेस से सब। वो वाली सास बन जाऊं। बेचारी ऐसी सासें होती नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। मगर जो चुपके से आती है नमक ज्यादा करके चली जाती है। अच्छा, आजकल तुम्हारी- एडजस्ट करती हैं? हाँ? आजकल ऐसी पता सासें नहीं, मेरी तो करती हैं सास है ही नहीं, इसलिए मैं तो सब खुल के बोल सकती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। सही मेरी सही सास तो सही। बहुत अच्छी थी। अच्छा, मेरी सास मेरे शौहर को बोलती थी तुम्हें जूते से मारूंगी मेरी बेटी को तंग किया तो। देखो, माँ जो होती है ना, वो हमेशा अपने बेटे से मोहब्बत करती है। सही। और वो उस मोहब्बत के तकाजे पर अपनी बहू से भी मोहब्बत करती है। सही बात है। और बिल्कुल। वो अपने बेटे के लिए दुआएं भी करती रहती है। बेशक। और वो बहू को फेवर भी करती रहती है, साइड भी लेती रहती है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने बेटे से मोहब्बत होती है। सही बात है। और माँ बेटे की मोहब्बत स्पेशल होती है, बाप और बेटी की मोहब्बत स्पेशल होती है ना? है ना? ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे बरकत रमजान में। और आज अपने खास वाले दही बड़े हम बनाने लगे, हमारे साथ रहिएगा। बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। वो लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, उन्हें बताऊं कि आज स्पेशल दही बड़े हम लोग बना जी रहे हाँ, हैं। डेली दही स्टाइल। हमारी डेली स्टाइल दही हमारी अभी तक रेडी नहीं हुई है ना? बस वेट कर रहे थे, रेडी है, मिक्सिंग रह गई है बस हमारी खाली ना। मैंने कहा लास्ट बैच जब तक ब्रेक पर है तो ये मैं लास्ट बैच भी डाल दूं। दही अच्छा है। दही बड़े हैं, मीठे वाले हैं या? बिल्कुल जी, मीठे वाले हैं और नमकीन मीठी, इसके साथ 2 तरह की चटनी भी मौजूद है। अच्छा, ये नमकीन दही बड़े कौन खाता है? मुझे वो हाँ, लोग seriously, बताए हैं। हाँ, खाते हैं बहुत सारे लोग। नमकीन लस्सी चलो चलती है, उससे ठंड पहुंचती है जिस्म को गर्मियों में। लेकिन मुझे वो भी नहीं अच्छी लगती दुआ, मुझे भी नहीं honestly। अच्छी लगती, हम्म, मगर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी वरना लोग ऑफेंड हो जाएंगे। कुछ लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। बड़ी अच्छी लगती है। सही कहा आपने। फूड हॉलिक भी लोग होते हैं, जी। पता है? वर्कहॉलिक होते हैं ना, फूडीज होते हैं। Foodies और उन लोगों के रिश्ते भी फूड पे कायम होते हैं। नहीं, ये अच्छी खाना नहीं बनाती, इसके घर नहीं जाऊंगी मैं। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके घर जाऊंगी। सही। खानों पे डिस्कशंस होती हैं, उससे दोस्तियां होती हैं, सच्ची दावतों से। सही कह रही हैं दुआ, बिल्कुल ऐसा मुझसे होता है। पूछें आप। आपने बताया तो जाहिर बात है कुछ एक्सपीरियंस होगा ना आपका। बहुत एक्सपीरियंस। मेरे शौहर की जिंदगी खाने पे चलती है भाई, उसकी दोस्तियां भी खाने से, अच्छा। लड़ाइयाँ भी खाने से। ओह, सही। अच्छा देखिए, ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ ठंडा हो जाए, जो हमने चीनी और कॉर्नफ्लावर को मिक्स किया था। बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इसका हमें क्या करना होता है कि 1 पाव दही में हमें 2 टेबलस्पून चीनी डालनी होती है। सही। ठीक है। हमारे पास आधा किलो दही था और तकरीबन आधा ही किलो कॉर्नफ्लावर। अभी टाइम है दुआ, अच्छा। अभी इसमें टाइम है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये इससे निकालने के बाद मैंने क्या किया कि इसको मैंने पानी में डिप कर दिया था। पानी में डिप किया था और पानी में डिप करने के बाद आपने इसको हाथ पे रख के ऐसे करके दबाना है हल्के हाथ से, कि आपका बड़ा टूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक्सेस पानी जो है वो अच्छी तरह निकल जाना चाहिए। अदरवाइज आपका जो दही है उसमें ये पानी बिल्कुल जाएगा। ठंडा होना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ रूम लोग टेम्परेचर ठंडा वाला भी डालते हैं ना? नहीं नहीं। और देखिए, स्ट्रेट अवे नहीं डालेंगे, जब हम कढ़ाई से निकालेंगे ना तो इसको पहले रूम टेम्परेचर पे लाएंगे दही बड़ों को। वजह उसकी ये है कि अंदर इसमें फिर ना गुठलियाँ आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसकी सैम्पलिंग बता देते हैं आपको, जब तक थोड़ा सा हमारा वो भी ठंडा हो कभी जाएगा। नमक से नजर उतारी है? नहीं। ऐसे प्याले में डालते हैं नमक। अच्छा, उससे नजर उतारते हैं। रियली? मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ।
मैं आपको बताऊंगी। ज़रूर बताइएगा, ज़रूर। अच्छा देखिए, अब आप ये सॉफ्ट देखें कितने दो, आप चेक कीजिए। और ये बेसन के हैं, ये दाल के नहीं हैं। अच्छा, सेट है, ठीक है जी। फिर ये आपने ये बड़े बड़े जो हैं आपके सेट करने हैं पहले। बिल्कुल सेट इस तरह हाँ, कर ये लेना। नहीं कि जो है बेआबरू तैर रहे हों दही के अंदर। वो भी दही बड़े, वो भी दही बड़ों की एक किस्म है, इंसानों की तरह बेयारो मददगार इधर उधर झूल रहे मुझे होते फोक हैं। देंगी तो आप प्लीज, ये रहा, बल्कि ये है ना, इसको अब हम पलटेंगे, देखें, ठीक है। एक तरफ से ये हो चुके हैं। अच्छा, चूल्हा थोड़ा सा हमें हल्का करना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ साइड से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका चूल्हा थोड़ा सा हल्का करना है। अच्छा, ये हो गया हमारा दही। दही में अब हम डाल देंगे अब ये कॉर्नफ्लावर, लेकिन पहले हम ये थोड़े से इसमें चने ऐड कर रहे हैं दुआ, ठीक है। ज़बरदस्त आसान तरीन रेसिपी, बहुत आसान, क्विक, झटपट रेसिपी और उतनी ही मज़ेदार। आलू क्योंकि उबल चुके हैं तो फैटनिंग नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसका छिलका अगर उतार के उबाल लेते हैं तो अच्छा, इसका मुझे जो लगता है कि दही बड़ों में भी अगर फैट्स भी होते होंगे तो चीनी के ही होते होंगे, क्योंकि ऑयल तो इसका सारा निथर जाता है ना पानी बिल्कुल बिल्कुल ना, पानी में चला जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, बट ज़्यादातर जो है ना इसमें से निकल चुका होता है। अच्छा, ये अब आपने आलू इसमें डाल दिए और अब लास्ट में क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम वेट मज़ीद नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपने इसको पूरा ठंडा करना है। तो आपकी हेल्प चाहिए होगी मुझे, प्लीज़ इसमें इसको डालें। ये डालूं? जी बिल्कुल, खाना है मैंने तो ज़ाहिर है बनाना भी है, फिर पूरा वहाँ से भी मजबूरी है। अच्छा, वो वाली हरकत करेंगी आप अम्मी वाली, बेटा चुम चट ले। देखिए ना, फिर चीज़ ज़ाया होती है ना, तो वो हाँ, फिर दुख देती है वो। हाँ एग्जैक्टली, वो ज़ाया ही होगी। तो हम, मेरी कोशिश, इसको कहते हैं आपके यहाँ क्या कहते हैं, चुप चट ले, क्या कहा चुम आपने? चट ले, चुम चट ले। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ कहते हैं बेटा इसको ज़रा सा कांच लो। कांच लो। हाँ अच्छा। कांच लो, ठीक है। एक स्पून वो दे दें मुझे, फोक या स्पून कुछ भी दे दें, ये दे दें। ये दही का ही है, गुड, ज़बरदस्त हो गया ये तो। अच्छा, अब आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं तो मैं अपने सवालों से भी आपसे करूँगी। मुझे बताएं कि ख़वातीन क्योंकि घर के काम ज़्यादा कर रही होती हैं और उनकी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है फिजिकल, वेयर एज मर्द बाहर जाता है तो उसकी दिमागी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। तो मीठा कितनी तादाद में एक औरत खा सकती है कि मोटी ना हो और मीठा भी खाए? अच्छा देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दुआ ये आपका। देखें, मैं तो ये कहती हूँ जो शुगर पेशेंट्स भी, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, जो शुगर पेशेंट्स भी हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि मीठा उन्हें भी मना नहीं है। मुझे दूसरा वाला स्पून दे दें, ताकि वो वाला दे दें, बड़ा वाला, ये जी, ताकि मैं इसमें डाल दूँ दही। देखिए, जो शुगर पेशेंट्स भी हैं ना, वो भी खा सकते हैं शुगर, मीठा खा सकते हैं, इवन आम भी खा सकते हैं वो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उस दिन फिर आपको दूसरी चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा ना। आप जैसे हाँ, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, आप रोटी स्किप कर दें, आप आम खा रहे हैं तो, या क्वांटिटी कम कर दें, स्किप नहीं करते वही तो। मुट्ठी वाली, एक इंसान की जितनी मुट्ठी है उसके जिस्म उतना ही नीड करता है ना। वो सिर्फ ड्राई फ्रूट के लिए है, ड्राई फ्रूट जी। बाकी अगर आप रोटी, आप डेली आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, एक वक्त में अगर आप एक रोटी खाते हैं, अगर आप आम खा रहे हैं तो आप रोटी को आधा कर दीजिए। अच्छा, वैसे मैंने देखा कि कल आप जो अपनी चीनी का हिसाब बता रही थी, वो आप तो बकायदा एक प्रोफेशनल उसमें बता रही थी कि अगर 1 कप है दूध, नहीं 4 कप के अंदर 4 चम्मच चीनी है ना? 1 कप में 1 चम्मच, 1 कप में 1 चम्मच, और हमारे यहाँ 1 कप में 1 कप ही चीनी डलती है। किस चीज़ में? सूजी में भी 1 कप सूजी में एक वो हलवा होता है ना दुआ, वो अच्छा। हलवा होता है। देखें, हर चीज़ की क्वांटिटी अलग है। सही, सही, अगर सही। आप कोई सा हलवा बनाते हैं ना, तो ये वहाँ रख दें उसमें स्पून के ठीक है, ऊपर। ठीक है। अगर आप कोई सा हलवा बना रहे हैं ना दुआ, तो उसमें फिर ये होगा कि आपकी चीनी की क्वांटिटी उसी हिसाब से होगी। सेम होती है ना? हाँ, अच्छा। मोर और लेस सेम होती है। 3/4 जैसे शीरखुरमा में कम 1 कप आपका सूजी है ना, तो 3/4 कप यानी 3 हिस्से चीनी, हाँ जी, हाँ जी, 3:4 का रेशो रहता सही है। है। फिर तो मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक यहाँ है। पे हमारी ड्रेसिंग हो रही है दही ये बड़ों देखें, की। ये हमारी आ गई हरी वाली चटनी। देखिए आपा, बिल्कुल फायजा वही तरीका है जो हम जिनसे बनाते हैं, मगर ड्रेसिंग जो है ना समरीन की ऐसी होती है कि मतलब बंदा वही वाली बात, आंखें पहले खाती हैं जी बिल्कुल। या आंखों को खिला I'm देती so हैं, happy। अफ्तार से पहले ही खिला देती हैं। बस ये मीठी थी। चटनी डालें ना, मीठी डाल दी ना, ये मीठी थी। और ये मीठी। आप दुआ की जरा खुशबू तो चेक कीजिए मीठी वाली की। ओए होए होए, ये अभी अभी बना कर लेकर आई हूँ मैं। और क्या ये भी क्या check- डाला है इसमें बाद में पूछूंगी। नहीं, मैं अभी बता देती हूँ ऑन एयर, सबका भला हो। वो वाली बताएं, वो वाली बताएं, इसमें क्या डाली? इसमें मैंने ये किया था कि मैंने इसमें गुड़ लिया था, और, गुड़, खजूर, साबुत लाल मिर्च, साबुत लहसुन, और उसके साथ मैंने इसको लेके मैंने उबाल लिया था। गुड़, साबुत लाल मिर्च, साबुत लहसुन गुड़ और का हलवा जीरा। तो बनाना सिखा दें प्लीज। रियली? हाँ, अच्छा ठीक है, जो सच्ची बोले। गुड़ और का बोले। हलवा, ठीक है, देसी घी, गुड़, देसी हलवा, डन हो गया। बस उससे मोटे भी नहीं होते।
वो अफ्तार में कौन खाता है पहले ये बताएं? ईद दुआ पे तो खाते हैं ना, हाँ, बिल्कुल खाते बना हैं। दें आप मेरे लिए। Done है? जी लॉज में एक है, वो कहते हैं कि जिस औरत को फाकों वाला सूजी का हलवा बनाना नहीं आता तो उसे वो औरत नहीं कहते। अरे हाँ, सही क्या बात है बात आपा। की आपने। सही बहुत बात सारे लोग बुजुर्ग जो हैं वो ये कहते हैं। बस मैं इसको रीफिल ये करूंगी technical मसला होता और ये जो है बड़ा हमारा मसला है। हमारा तैयार है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं इसके साथ, मैंने उस दिन बताया था एक्चुअली, बस अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है जो मांडा पट्टी होती है, समोसों वाली पट्टी, उसको वो फ्राई करके वो इसके साथ सर्व होती इसके हैं। साथ सर्व होती है। बिल्कुल और जी। वरना हम एक चिप्स मिलते हैं, स्लिम्स चिप्स होते हैं, बिल्कुल। वो भी पोटैटो स्टिक्स होती हैं इस तरीके से, बिल्कुल पतली होती हैं। पतली। वो भी हम अगर श्रेड करके डाल दें, ओए होए होए ओए होए होए, फायदा का शॉट बनाए, फायदा करिए, बस दुआ बस। दुआ हम लोग रोजे से बैठे हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मतलब था आपका इस बात से, बताइए। मैं नहीं हूँ रोजे से, नहीं, सब मैं जो रोजे खड़े से होके हैं। बोल रही हूँ इतनी लंबी लंबी हीलों में। डन हो गया, फाइनल शॉट बनाए। थैंक यू सो मच शेफ Most समरीन। welcome. Thank कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और जल्द ही आप देसी घी और गुड़ का हलवा हमें बनाना सिखाएंगी। ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। शब कदर और पाकिस्तान के क़याम के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हमें और पाकिस्तान की रूहानी अहमियत के हवाले से बात हो रही थी। मुफ्ती साहब, एक सवाल करूंगी आपसे। हम तो नाकिस अकल हैं, सुनी सुनाई बातें हमें पता हैं, कल्चरल चीज़ें जो हम लोगों को ट्रांसफ़र की जाती हैं नस्ल दर नस्ल, तो शरीयत में क्या है क्या नहीं, ये तो हमें इतना नहीं इल्म ज़ाहिर है, आपसे ही हम पूछेंगे। ये बताइए कि हम क्योंकि कराची में बड़े हुए हैं तो हमने हमेशा से सुना और देखा भी, इसलिए यकीन भी आ गया कि जनाब हर बारी सुनते हैं सुनामी आने वाला है। अब तो कराची गया और साहिली पट्टी पे जो लोग रहते हैं DHA में, वो घर छोड़ के अपने जो हैं वो होटलों में कमरे बुक करा लेते हैं कि सुनामी आने वाला है और पूरा शहर बर्बाद होने वाला है, मगर कभी भी नहीं आता। और कहा यह जाता है कि क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे मदफून है, उनका मज़ार शरीफ है वहाँ पे, उनकी वजह से, उनकी बरक़ात से कभी भी कराची को कोई नुकसान नहीं हुआ इस तरीके का। उसके हवाले से बताइएगा। और उसके बाद मैं चाहती हूँ आप कीजिए, इरशाद फरमाइए, सॉरी, मदीनतुल औलिया कहा जाता है हमारे प्यारे पंजाब को, इस हवाले से भी अगर मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के ऊपर कुछ अल्फाज कहना चाहती हूँ। इसलिए कि ये हमारे ऊपर ब्लेसिंग है, अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार यहाँ पर कराची में मौजूद है। और हम इतनी दूर दूर जाते हैं, ईरान और इराक़ और कहाँ पर कि फ़लाँ जगह पर इमाम की औलाद है, फ़लाँ जगह पर इमाम की औलाद है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी भी इमाम की औलाद में से हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सातवीं लड़ी से है ना, हाँ, औलाद में से हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं। और ये औलिया का एक मकाम है, औलिया का एक मर्तबा है, और उसी बिना पर परवरदिगार आलम ने शहर कराची की हिफाजत फरमाई है। और ये अल्लाह ताला का करम है हमारे ऊपर कि हमारे पास एक इतने करीब एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको हम जिस कदर भी सलाम ना करें उतना ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमाया। कुछ लोगों को समझ नहीं आती जो आपा कह रही हैं कि समंदर को हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमहुल्लाह की जो रूहानी ताकत है उसके ज़रिए से वो रुका हुआ है। मैं यहाँ पर कुरान पाक की एक आयत करीमा पेश करना चाहूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह जल्ल मजदुल करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फ़सख़्ख़रना लहु अर्रीह तजरी बिअम्रिही रख़ाअन हैसु असाब, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने हवाओं को सुलेमान के लिए मुसख्खर कर दिया। वो जहाँ चाहते थे, हवा जिस तरह चाहते थे वैसे चलती थी। सुभान अल्लाह। इससे ये साबित होता है कि कायनात का जो निज़ाम है ना, वो अल्लाह जल्ल मजदुल करीम अपने औलिया किराम को उसमें तसर्रुफ की इजाज़त अता फरमाता है, इजाज़त अता फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौके पर दरख्तों को इशारा फरमाया तो वो चल के आप अलैहिस्सलाम के पास आए, पत्थरों को इशारा फरमाया तो वो चल कर नहरों में कूद कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में और आकर उन्होंने कलिमा पढ़ा इंसानों की तरह जी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगरचे अक्ल में नहीं आती जी। देखिए, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, बारहा ये अर्ज़ करता हूँ कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद पर अमाल की बुनियाद रख। एक सेकंड मुफ्ती साहब, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे और मुफ्ती साहब अपनी गुफ्तगू जारी करेंगे, बताएंगे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार शरीफ की अहमियत और मदीनतुल औलिया कहा जाता है मुल्तान को, इस हवाले से जानेंगे ब्रेक के बाद।
जी, बरकत रमज़ान में क़याम पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है और पाकिस्तान का रूहानी अगर हम पहलू देखें तो सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी और मुल्तान शरीफ यानी मदीनतुल औलिया के हवाले से हमारे जहन में बात आती है। उसके बारे में बता रहे हैं मुफ्ती साहब। हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह को मेरी दानिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये कमाल अता फरमाया है कि आप समंदर के इस एरिए पर आप हुकूमत फरमाते हैं अल्लाह की अता से। जी जी ये बात ज़हन नशीन रखे, करता सब कुछ अल्लाह ताला ही है। मुतसर्रिफ़ हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन वो अपने बाज़ बंदों को ये ताकत अता फरमा देता है कि उनके हुक्म से अशिया में वो तसर्रुफ़ करते हैं, यानी अशिया उनके हुक्म से चलती हैं। जी जैसे मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ब्रेक पे जाने से मिसाल दी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवाएं चलती थी, आपके हुक्म से जो है चरिंद परिंद आपसे बातें किया करते थे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अक्ल में नहीं आती, और मौजज़ा और करामत ये दोनों वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ अक्ल से है ही नहीं है, कि अगर आप ये कहें कि इसको अक्ल पर परखा जाएगा तो ये चीज़ें अक्ल में आती नहीं है। सही है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डूबा हुआ सूरज पलटाना, चांद के 2 टुकड़े करना, आपके हाथों में कंकरियों का कलिमा शरीफ पढ़ना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ अक्ल से नहीं है। और मौजज़े और करामत की तारीफ़ ही ये है कि जो चीज़ आम तौर पर ना हो सकती हो उसका हो जाना। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे आम तौर पे मैं ऐसे हवा में नहीं बैठ सकता, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि ये या तो करामत है या तो ये मौजज़ा है। ठीक। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें कि जो आदमी सुन्नत का तारीख है, अगर उससे इस तरह की कोई चीज़ सादिर होती है तो वो करामत नहीं हो सकती, वो इस्तिदराज हो सकता है, वो कोई शोबदेबाजी हो सकती है। क्योंकि हुजूर सैयदना दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी आग खाता हो और हवा में उड़ता हो, गौर से और सुनिएगा, पानी पे चलता हो, 3 चीज़ें फरमाई आपने, फरमाया आग खाता हो, हवा में उड़ता हो और पानी पे चलता हो, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत का भी तारिक हो, वो शोबदाबाज तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। याद रखने वाली अब बात आप ये देखें कि मौला अली, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन मुसन्ना, और मौला अली, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन मुसन्ना, फिर उसके बाद सैयद अब्दुल्ला महज, फिर सैयद नफ्स ज़किया और फिर सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी। ये कितने वास्ते बने? सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी के वालिद साहब, ये सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी जी, आपके वालिद साहब सैयद नफ्स ज़किया जी, और आपके वालिद साहब सैयद अब्दुल्ला महज जी, और आपके वालिद साहब सैयद इमाम हसन मुसन्ना जी, जी, और आपके वालिद साहब इमाम हसन मुज्तबा। अल्लाह हू अकबर। यानी 5 वास्तों से मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, मौला अली के हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी मौला अली के बेटे हैं। जी, मौला अली और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के दरमियान 5 वास्ते हैं। अच्छा, और अगर इस हैसियत से देखा जाए तो मौला हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी हमारे रूहानी इमाम भी हैं, रूहानियत के इमाम भी। आप यकीन कीजिए, जिन लोगों को रूहानियत से शगफ है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह के मज़ार अक़दस पर चिल्ला करते हैं, चिल्ला कशी करते हैं, और वहाँ से अल्लाह ताला उनको बहुत रूहानियत अता फरमाता है। जी, अब उसके बाद आ जाइए मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की तरफ। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की तारीख कमो बेश 800 साल पुरानी है। ओ, यानी ये शहर आज से 800 साल पहले अल्लाह के वलियों ने इसको आबाद कर दिया था। सखी शहबाज कलंदर रहीमहुल्लाह भी यहाँ पर कदम रंजा हुए, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी यहाँ पर तशरीफ ले जाया शहबाज करते थे, कलंदर, यहाँ तशरीफ ले जाया करते थे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी, सैयदना दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह भी यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे। और इसी तरीके से हिंदुस्तान के बड़े बड़े औलिया ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे, और यूँ ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे, अमीर खुसरो यहाँ पर तशरीफ़ लाया अल्लाहू करते थे। अकबर, ये सदके जाऊं। मुल्तान इतनी मुक़द्दस सरजमीन है कि यहाँ पर बाज़ रिवायात के मुताबिक मेरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी भी यहाँ पर तशरीफ़ अल्लाह लाए। जी, तो मुल्तान को मदीनतुल औलिया आज से नहीं कहा जाता, बल्कि मुल्तान 800 साल पहले से मदीनतुल औलिया है। यहाँ पर अल्लाह के कमोबेश 1.25 लाख औलिया किराम मौजूद हैं। शाह शम्स तबरेज़, जिन्होंने सूरज को ऊपर से नीचे लाया और आपने अपना खाना उसके सामने पकाया, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यही वजह है कि आज मुल्तान में गर्मी पाकिस्तान के दीगर खित्तों के सबसे ज़्यादा है। मुकाबले में ज़्यादा पड़ती है।
तो अगर आप पाकिस्तान को जोग्राफियाई एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हर शहर में अल्लाह के किसी न किसी वली का मज़ार बॉर्डर पे, बॉर्डर्स बॉर्डर पे पर। अगर आप बॉर्डर गौर पे, करें जी और हाँ। रूहानियत से आपको इंटरेस्ट है तो आप देखें बॉर्डर पे पाकिस्तान के हर शहर के बॉर्डर पर अल्लाह के बॉर्डर वलियों पे के अल्लाह मज़ार के मौजूद वली हैं। बैठे। आप ये देखें ना, ये खारा दर चले जाएं, मीठा दर चले जाएं, अच्छा उसके बाद आप ये इब्राहिम हैदरी आ जाएं, वहाँ भी इब्राहिम शाह का मज़ार है। अच्छा यूँ अब्दुल्ला शाह गाजी वाली पट्टी पर आ जाएं तो यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है। गारो वाली पट्टी पर चले जाएं तो वहाँ अल्लाह के एक वली का मज़ार अरे है। अरे अरे अच्छा थोड़ा सा और आगे उस तरफ केटी बंदर की तरफ चले जाए तो वहाँ अल्लाह के वली का मज़ार है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल। अगर आप पोर्ट कासिम वाली तरफ आ जाए तो समंदरी बाबा का मज़ार क्या है। बात है। और समंदरी बाबा के दौर के एक और अल्लाह के वली का मज़ार है, यानी कि मुफ्ती अच्छा साहब समंदरों के अंदर भी हैं। समंदरों के अंदर भी अल्लाह के वलियों के मज़ार है। ये भी अहदीस से साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ वली ऐसे होते हैं जो समंदर के अंदर अपने रब की इबादत करते हैं। और करली झील के अंदर जो है वो दो ऐसे लोगों का मज़ार है कि जिनको कुछ रूहानी मरातिब उनके बयान किए जाते हैं। तो बहरहाल जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मेरी अर्ज़ वतन, मेरा अर्ज़ पाक, मुल्क पाकिस्तान, ये अल्लाह के वलियों की दुआओं का सदका है, उनकी रूहानी अताओं का सदका है। आप देखें ना 65 की जंग में, आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, ये आप ज़ैनब मार्केट कराची, ज़ैनब मार्केट क्रॉस करें तो ज़ैनब मार्केट क्रॉस करते ही जो पहला सिग्नल आता है, ये सिग्नल क्रॉस करते ही उल्टे हाथ पर आपको कुछ दुकानें नज़र आती हैं। यहाँ एक छोटी सी गली है, इस गली में आप अंदर चले जाएं, सैयद अकरम हुसैन शाह का मज़ार है। लोग कहते हैं कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये साहिब मज़ार 65 की जंग में वो जो कराची पे जो बमबारी हो रही थी, ये अपनी गोद में उसको लेकर ये जो है वो उन बमों को अपने गोद में जमा कर रहे थे। ये बिल्कुल आपके पड़ोस में इनका मज़ार है, सैयद अकरम हुसैन शाह कादरी किधर साहब का। किधर किधर? ये आप थोड़ा ज़ैनब मार्केट क्रॉस करेंगे ना, फवारा चौक क्रॉस किया, पहला सिग्नल आएगा। सिग्नल क्रॉस करते ही उल्टे हाथ पर आप देखिएगा एक जूस वाला बैठा हुआ है, जूस वाला रेडी पे बैठा हुआ है। बस ये जूस वाले के साथ ही गली अंदर जा रही है, आगे कोने पर एक ही मज़ार है। इनको अक्सर लोगों ने, वो लोग आज भी कुछ लोग बूढ़े जिंदा हैं जो उस वक्त बच्चे थे, जवान थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ये वो जो बमबारी हो रही थी तो वो उन मिसाइलों को और उन बमों को जो है ये अपनी गोद में जमा कर रहे थे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आप तो बड़े याद आएंगे मुझे, रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाएगा तो वो वाली बात बताएं ज़रा। मैंने अभी मुफ्ती साहब से ऑफ एयर बोला कि मुफ्ती साहब आपको देख के मुझे सवाल याद आते हैं सारे ना, तो आपने कुछ फरमाया था, एक शेर था, क्या था वो? इल्म और ताला। अल इल्मु कंजुन व सवालु मफातिहुहा। अल इल्मु कंजुन, इल्म एक छुपा हुआ खजाना है, व सवालु मफातिहुहा, और सवाल उसकी कुंजियां हैं। सही। देखिए जब भी हमारे बुजुर्गान दीन का एक तरीका था कि वो जब भी जाते थे कहीं मुख्तसर दर्स दिया करते थे। मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह तआला करीम जहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे, अगर आपकी हालात ज़िंदगी पढ़ें, इमाम हसन बसरी के हालात ज़िंदगी पढ़ें, इमाम हसन मुजतबा के हालात ज़िंदगी पढ़ें, जब आप कहीं तशरीफ़ ले जाया करते तो मुख्तसर दर्स देते थे और फिर उसके बाद वो फरमाया करते थे कि लोगों अब तुम लोग सवाल करो, तुम सवाल करो और मैं जवाब दूंगा। सही। तो इसको देखकर बुजुर्गान दीन ने यह मकूला बनाया कि अल इल्मु कंजुन व सवालु मफातिहुहा, इल्म जो है वो एक ख़जाना है और सवाल उसकी कुंजियाँ हैं। कुंजियाँ। तो वो जितना सवाल होते जाएंगे तो वो इल्म का ख़जाना खुलता चला जाएगा। बिल्कुल, और सवाल करने से शर्माना नहीं चाहिए, जैसे मैं बिल्कुल नहीं शर्माती मुफ्ती साहब से सवाल करते हुए। मुफ्ती साहब ये बताइए कि हमने ये भी सुना है कि क़यामत का जब वक्त आएगा उसके बारे में जितनी हमें चीज़ें पता हैं, जैसे इमाम मेहदी की एक जो लश्कर होगा और वो जंग होगी दज्जाल के ख़िलाफ़, तो इमाम मेहदी के लश्कर में पाकिस्तान जो है उस पट्टी से है, उन मुल्कों में से है जो कि इमाम मेहदी के लश्कर में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तान में जो औलिया कराम इस वक्त बैठे हैं वो, इस हवाले से कुछ बताइएगा, क्योंकि जो सारी पट्टी है इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया। देखिए ये पहली बात ये अर्ज़ करूँ कि ये जो हमारा जो इलाका है ना, ये मदीनतुल मुनव्वरा से मशरिक़ तरफ में पड़ता है। हमारा जो ये जो हमारा ख़ित्ता है मुल्क पाकिस्तान, सही हदीस में मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मशरिक़ की तरफ देख कर ना इस तरीके से सांस लिया करते थे, ऐसे सांस लिया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम से पूछा जाता था कि या रसूलल्लाह आप इस तरफ अपना रुख करके ऐसे ठंडी ठंडी आए, ठंडी ठंडी सांसें क्यों लेते? तो आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे कि इस तरफ से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी और अल्लामा ने लिखा, अल्लामा ने कहा मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। बताओ जरा। मीरे अरब यानी रसूलुल्लाह को,
मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, हाँ। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरा वतन इससे बढ़कर मेरे मुल्क पाकिस्तान की खुशनसीबी और क्या होगी क्या? कि यहाँ से मेरे नबी पाक को, कुल जहाँ के सरदार को ठंडी हवाएं आया करती। सही सही सही। यानी कि जो चीज़ें मैं सोचती थी और रिसर्च करती थी गूगल में बैठ के, वो सारे मेरे शुबहात बिल्कुल ठीक थे। क्लियर हो गया। आज छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में, अपने मौजू को जारी रखेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। बरकत रमज़ान में अफ्तार मज़ेदार तो बन गया, मगर अब हमारा दस्तरखान भी लग चुका है माशाल्लाह, और सब्र नहीं हो रहा। आज मुझे बड़ा रोज़ा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है ना। अच्छा, अब बात यह है कि आज जो है वो बस शब कदर लगने वाली है, 27वीं की शब है। मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं कि क्या पढ़ना है आज ज़्यादा से ज़्यादा रात को, और इसके बाद जो है वो दुआ करते हैं। अपनी इफ्तार का वक्त आ गया, दुआ का वक्त आ गया। शुरू करें मुफ्ती साहब। कोशिश यही कीजिए कि अगर आज आपसे हो सके तो मगरिब से पहले पहले या मगरिब के बाद एतिकाफ़ में बैठ जाइए। 3 दिन का भी एतिकाफ़ होता है। हाँ। अगर ख़वातीन बैठना चाहें तो वो भी बैठ सकती हैं, और मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर 3 दिन का एतिकाफ़ कर लें। उस एतिकाफ़ में सबसे पहला एहतमाम ये करें कि आप अपनी क़ज़ा नमाज़ों को दोहराइए, वापस लौटाइए, क़ज़ा नमाज़ें पढ़िए। और बिलखुसूस आज की रात क्या करना है, आज की रात एक दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते थे। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अर्दाहा अन्ना ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता लग जाए कि आज की जो शब है ये शब कदर है तो मैं क्या पढ़ूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू इस तरह दुआ किया कर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नका, बेशक तू, अफ़ुव्वुन, माफ़ करने वाला है, तो हिब्बुल अफ़्व, और माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, तो ए अल्लाह तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। अच्छा, हदीस के अल्फाज इतने ही हैं, फ़अफ़ु अन्नी, लेकिन इसके साथ फिर कुछ बुजुर्गान दीन ने या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर का इजाफ़ा भी किया है कि अगर आप चाहें तो इसको कसरत से पढ़ते रहें और आखिर में या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर सही है, या रब्बल आलमीन उसके साथ इसका इजाफ़ा कर लें। और बिलखुसूस आज के दिन आप उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगें और मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर के लिए और इस्तेहकाम के लिए दुआ कीजिए। और एक दुआ मासूरा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्सर ये दुआ इरशाद फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये कुरान पाक के सीने में ये आयत है पूरी, इसको नबी पाक दुआ का हिस्सा बनाया करते थे। तो ये दुआ लाजमी आज के दिन आप मांगें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके घर में अल्लाह ताला अमन, सुकून, भाईचारा और शांति अता फरमाएगा और रिस्क भी फर्राख होगा। इसका आप खुसूसी तौर पर एहतमाम करें और आज की रात अगर हो सके तो सूरह यासीन की कसरत से तिलावत करें, जितनी मरतबा पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। हमारे आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, तमाम इबादात, रियाज़ात, मुजाहदात, मुराक़बात, मुशाहदात जो आज तक हम कर सके या आइंदा करेंगे, सबको अपनी बारगाह में कबूलियत का ताज अता फरमा। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मते मुस्लिमा से दरगुजर फरमा या रब्बल आलमीन। आज शबे कद्र है, मुमकिना तौर पर ए पाक परवरदिगार आज की रात दुखी दिलों को करार अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, तंग दस्तों की तंग दस्तियां ख़त्म फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से नजात अता फरमा, कर्ज खाओं को भी बारे कर्ज से नजात अता फरमा या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। जिन बुनियादों पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क पाकिस्तान को बनाया, उन बुनियादों पर मुल्क पाकिस्तान को कायम फरमा।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? मेमनी पुलाव मिलाया आज अफ्तार में और अल्लाह उसे खुश रखे जिसने खिलाया है। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यूज़ 1 पे 3:45 के ऊपर इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।